तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इस रविवार की सुबह अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या से निकालकर और ये क्लास अटेंड करने के लिए ही समय दिया है। आपके करने के लिए और भी बहुत सारे काम हो सकते थे, सर्दी थी, फिर भी कम्बल को त्याग करके आपने ये भागवतम क्लास अटेंड करने के लिए अपना समय निकाला। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बहुत लंबे समय से धीरज और प्रभु बोल रहे थे कि क्लास देने के लिए, और मैं हर बार एक नई तारीख उनको दे रहा था कि नेक्स्ट नेक्स्ट देते हैं। तो इस बार गिरधर प्रभु का रात को 11:30 बजे मैसेज आया मेरे पास। ऑलमोस्ट गिरधर प्रभु इतना लेट कभी मैसेज करते नहीं, लेकिन मैं समझ गया कुछ अर्जेंसी है तो मैंने हाँ कर दी। वरना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे हीरो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारे स्पिरिचुअल हीरो तो गारंटेड पेशेंस रख के गंभीर है, इसलिए हुए नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इस बार तो मैंने कहा अभी उनके पेशेंस की और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो समाव उधर हम लोग इसमें तैयार हुए। तो आज का जो विषय है हमारा बड़ा ही रोचक है, इसलिए क्योंकि मैं सबसे इनएक्सपीरियंस पर्सन हूँ इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए और अपनी भक्ति में प्रगति के लिए मैं इस विषय पे बोलना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने जीवन में अपना सकूं। तो मैं ये लेक्चर प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आप सब वरिष्ठ हैं, आप अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो ही मैं इस विषय पर बोल पाऊंगा। तो हर बार हमारे यहाँ एक प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, समय नहीं मिल पाता है भक्ति करने के लिए। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हम गृहस्थ हैं और हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इन जिम्मेदारियों को रखते हुए हम बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ पाना। तो इसके लिए आज का जो विषय है वो है द सीक्रेट ऑफ ए बैलेंस गृहस्था लाइफ। कैसे हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, गृहस्थ लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज मैं मुख्यतः जो बोलने वाला हूँ एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बोलने वाला हूँ। तो ये आज हम जो सीखने वाले हैं वो है शेयर फॉर्मूला, SHARE, शेयर। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप बाकी लोगों के साथ ये फॉर्मूला शेयर कीजिएगा। ये शेयर फॉर्मूला जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जो शील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके पिता जो थे वो है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो उन्होंने ये 5 पिलर्स दिए थे, और इन 5 पिलर्स से ही इंस्पायर्ड होकर, उन्हीं की टीचिंग से इंस्पायर होकर हम ये शेयर फॉर्मूला निकाल रहे हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक आदर्श गृहस्थ थे। उनके 10 बच्चे थे। उनके जो बेटे थे बिमला प्रसाद, जो आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने, और जिन्हीं के प्रिय शिष्य शील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की संस्थापना की, पूरे विश्व भर में जाकर ये हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक मजिस्ट्रेट थे। मैं सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार कोई बोल सकता है कि प्रभु बच्चे घर में हैं या जॉब का प्रेशर है, क्या क्या है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनकी लाइफ किस प्रकार की थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक आदर्श गृहस्थ हैं, क्योंकि वो एक मजिस्ट्रेट की पोजीशन पे थी उस समय। अंग्रेजों के समय में किसी भारतीय को जो सबसे बड़ी पोजीशन मिलती है वो मजिस्ट्रेट की थी, तो उस पोजीशन पे वो थे। दूसरी बात है, उनके 10 बच्चे थे। बहुत ही उन्नत व्यक्ति थे वो, इतने विद्वान थे कि अंग्रेजों को उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए अंग्रेजों ने उनको लाने ले जाने के लिए ट्रेन लगा दी थी। तो उनके घर के सामने ट्रेन की पटरियां बिछी हुई है, मायापुर जो गया उन्होंने देखा होगा। तो ट्रेन भेजते थे उनके घर के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारे ऑफिस से कार आ सकती है, बस आ सकती है, ट्रेन नहीं आ सकती है। तो उनके लिए ट्रेन भेजते थे जिससे वो आए, तो घर ट्रेन छोड़ती थी और लेके जाती थी। कैन यू इमेजिन कितने बड़े और विद्वान व्यक्ति थे वो। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जिन्होंने हरे कृष्ण, जिन्होंने हम बोल सकते हैं
सारे वो कार्य किए जो एक साधारण व्यक्ति के लिए करने संभव नहीं थे। जितने भी ग्रंथ जो पहले चले गए थे उन ग्रंथों को वापस लेके आए, ढूंढ ढूंढ कर। ऐसे ऐसे कठिन विषयों पर उन्होंने लिखा है। उनके वैष्णव सॉन्ग बहुत फेमस हैं, बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग उन्होंने लिखे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। और करते करते आप देखिए, उन्होंने अपने मटेरियल लाइफ को बैलेंस किया, अपने परिवार को बैलेंस किया। उनके परिवार में भक्ति सिद्धांत महाराज जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, सिम्म गुरु थे। आप समझ सकते हैं वो गुरु कितने पावरफुल होंगे, जिनके शिष्य भक्ति सॉरी शिल प्रभुपाद जी थे, जिनकी कृपा से हम सब यहाँ पर हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में प्रचार किया। वो इतने शक्तिशाली थे कि जो मायापुर में आपने टेम्पल देखा, एक बार वो भक्ति सिद्धांत महाराज और उनकी मुनि बैठे हुए थे, और वो देख रहे थे कि वहां से रोशनी आ रही है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और तब उनके पास में जो मुनि बैठे हुए थे, उन्होंने बोला मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पास में बैठे हुए भक्ति सिद्धांत महाराज, जिनका नाम बिमला प्रसाद था, उन्होंने बोला मैं देख सकता हूँ पिताजी। तो उन्होंने भविष्यवाणी, भगवान उनको आगे का दिखा रहे थे, जिन्होंने चेतन महाप्रभु के जन्म स्थान बताया कहाँ है, खोजा, वो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। इनकी संतान इतनी, भक्ति सिद्धांत महाराज इतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं कि जब वो पुरी में थे, तो जब उनके घर के सामने से रथ यात्रा निकलती थी, तो एक बार जब उनके घर के सामने से रथ यात्रा निकल रही थी, तो उनके घर के सामने आके रथ रुक गया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने जगन्नाथ से प्रार्थना की थी कि आपके मिशन को पूरा करने में मैं असक्षम हूं, आपके ही किसी प्रतिनिधि को भेज दीजिए। उस समय बिमला प्रसाद गोद में थे उनके। तो जैसे देखा कि उनके घर के सामने ही रथ रुक गया है, तो वो झट से बाहर आए, और बाहर आके उन्होंने बिमला प्रसाद मतलब भक्ति सिंह महाराज को जगन्नाथ के चरणों में रख दिया, और जगन्नाथ का जो गार्लेंड था, जो हार था, वो गिर के भक्ति सिद्धांत महाराज के गले में आ गया। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज समझ गए कि हाँ, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जगन्नाथ के पार्षद है। ऐसे महान भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और ऐसे उनके संतान। तो उन्होंने ये टॉपिक ये बताया, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर हमने ये लिखा है, उसी की टीचिंग को लेते हुए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी व्यक्ति से, किसी ग्रस्त व्यक्ति से, तो बोलते हैं प्रभु बहुत बिजी हैं, रेस्टलेस उनकी लाइफ होती है, बहुत बिजी है, डिवोशनल है, डिवोशन है, लेकिन फिर भी एग्जॉस्टेड रहते हैं, हमेशा थके हुए रहते हैं। हम जब उनसे अब भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, भक्ति करना चाहते हैं लेकिन बहुत थके हैं। क्यों थके हैं? क्योंकि इतनी सारी उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, फिर भी हृदय से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट, संतोष उनके अंदर नहीं है। उनके हृदय में असंतोष की भावना है। सब कुछ करते हैं फिर भी एक खालीपन लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो why does life feel heavy even we are sincere? तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एक ऐसे ग्रस्त होकर, हम अपने आप को सिंसियर समझते हैं, हाँ हम भक्ति करना चाहते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी हम बहुत हैवी लग रहा है, हमें भक्ति एक बर्डन जैसी लग रही है। तो क्या कारण है? क्या इसका समस्या है? तो रियल प्रॉब्लम, क्या रियल प्रॉब्लम? जो हैवीनेस है, द प्रॉब्लम इज नॉट गृहस्थ लाइफ। सो जो आप सोच रहे हैं कि मैं गृहस्थ हूं, ये मेरी परेशानी है, तो नहीं, गृहस्थ होना परेशानी नहीं है। गृहस्थ लाइफ इज नॉट द एनिमी। गृहस्थ लाइफ आपकी परेशानी या आपका शत्रु नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो गृहस्थ लाइफ में आप पर हैं, वो भी आप परेशानी नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज इम्बैलेंस। रियल प्रॉब्लम क्या है? कि हम एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो गृहस्थ लाइफ व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग्स है, वो श्राप नहीं है। गृहस्थ लाइफ आशीर्वाद है। ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड शब्दों को। गृहस्थ लाइफ आशीर्वाद है, गृहस्थ लाइफ श्राप नहीं है।
हाँ, लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो गया है, अगर आपने संतुलन को बिगाड़ दिया है ग्रस्त लाइफ की, तो फिर ये आपके लिए श्राप की तरह कार्य करेगा। तो अगर हमारी इम्बैलेंस लाइफ है, तो कितने लोगों को लगता है कि हमारा अभी जीवन अस्त व्यस्त है, असंतुलित है? कृपया करके अपने वर्चुअल हैंड उठाए तो मुझे समझ में आएगा। कितने लोगों को लगता है कि अभी अस्त व्यस्त है, हमारी लाइफ असंतुलित है? हम्म। वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत सारे ठीक है, विजयगिरी माता जी, बबीता माता जी, इति माता जी, श्वेता माता जी, से बहुत सारे भक्तों ने अभी उठाए हैं हाथ, कि जिनको लगता है कि हमारे अभी जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है। तो धन्यवाद, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। अब, और जिनको लगता है कि उनका संतुलित है, वो और हमें यहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बोले प्रभु जी, आप तो सब जानते हैं, हाथ उठाएं ना उठाएं किस तरीके का जीवन चल रहा है। बस हम कागज पे नहीं लिख रहे, नहीं तो लिख देते मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपके साथ में ये शेयर फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं। तो द 5 पिलर्स ऑफ बैलेंस लाइफ, ये 5 पिलर्स हैं। एक्चुअली अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एक लेक्चर में कंप्लीट होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए एटलीस्ट हमको 1 मंथ से 2 मंथ लगातार लेक्चर की आवश्यकता है, तब हम इसके पार्ट्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर सकूं, या फिर हम कोशिश करेंगे कि अभी एक सिनॉप्सिस की तरह से समझें, और हम आगे चल के हम एक एक टॉपिक पे पूरा अच्छे डीपली डिस्कस कर सकें। तो एक सिनॉप्सिस की तरह आप समझिएगा। तो 5 पिलर्स, तो ये 5 पिलर हैं शेयर। तो पहला है एस। एस मतलब साधना। एस मीन्स साधना, मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। एच, एच मीन्स हेल्थ। ए, अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स प्रेम का भाव, किस किस से हो सकता है? प्रेम के भाव में हमारी परिवार आएगा, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर, ये सब कुछ अफेक्शन के अंदर आएंगे। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसके इसके अंदर आने वाली हैं। और ई फॉर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब है आपकी सेवा, कि आप कैसे इंगेज हो सकते हैं भक्ति में, तो ये चीज हुई। तो साधना, हेल्थ, अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंगेजमेंट, ये 5 पिलर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रकार से एक गाड़ी होती है उसमें 4 व्हील होते हैं, लेकिन हमारे ये जो लाइफ की गाड़ी है इसमें 5 व्हील हैं। वैसे गाड़ियों में भी 5 ही व्हील होते हैं, एक स्टेपनी होता है, उसे रखना ही पड़ता है कि एक पंचर हो गया तो दूसरे को लगा दे, नहीं तो फिर परेशान होंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 व्हीलों की कार है जो हमारी लाइफ को बैलेंस करती है। अगर एक व्हील भी, एक पहिया भी पंचर हो जाता है तो गाड़ी कैसी हो जाती है? इम्बैलेंस हो जाती है। आप फैमिली लाइफ में समझ सकते हैं। जैसे एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं। अब मान लीजिए प्रभु जी बहुत स्वस्थ है, लेकिन माता जी की तबीयत खराब हो गई, एक टायर पंचर, गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, परेशानी होगी। प्रभु जी माता जी अच्छे हैं लेकिन बच्चे बीमार पड़ गए, तो यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाता है। तो उस एक पंचर हुआ, और जो हमारी प्रोग्रेस होती है वो कैसी हो जाती है? पेनफुल हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो गाड़ी को हमें घसीटना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने कभी कोई व्हीकल चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, और वो पंचर हो गया उसका एक टायर, अब गाड़ी चल नहीं सकती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे धड़का कर पंचर वाले के पास लेके जाना पड़ता है। तो वो जो प्रोग्रेस है वो पेनफुल होती है। स्कूटी अगर आप चलाएंगे तो एक्सीलेटर दीजिए, बड़ी प्रेम से आगे जाएगी और आप अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। लेकिन एक टायर भी पंचर हो गया उसका, या कुछ खराबी उसमें आ गई, अब वो पेनफुल हो जाएगा आपको। आप लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ, मैं तो अच्छा चल रहा हूं, मेरे सामने वाला अच्छा नहीं चल रहा है। तो जो सुन रहे हैं या सुन रही हैं, उनके इम्बैलेंस से
लाइफ जो प्रोग्रेस थी वो पेनफुल हो जाती है। एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन रिमेनिंग व्हील्स, तो उससे क्या होता है, अब एक व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है और दूसरा जो व्हील है घर का वो अच्छे से नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अच्छे से नहीं कर रहा है, एक तो उसके कारण पेनफुल बहुत हो रहा है, और दूसरा क्या है, जो अच्छे से भक्ति कर रहा है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है अब, कि भाई खुद की भक्ति भी करनी है और सामने वाले को भी खींचना है, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो बैलेंस इज नॉट लग्जरी, इट इज सर्वाइवल। तो बैलेंस करना लाइफ को, कोई लग्जरी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पर हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, कि सरवाइव करना है भक्ति में, और भक्ति में सर्वाइवल करने के लिए ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग, आप लोग तैयार हैं, ये 5 व्हील्स की कार में सवारी करने के लिए तैयार है? यस प्रभु जी। वेरी बोल, धन्यवाद। तो साधना, तो सबसे पहले एस फोर साधना। तो साधना जो है द डायरेक्शन ऑफ लाइफ, तो आपकी लाइफ में जो डायरेक्शन मिलता है वो मिलता है साधना से। तो साधना इज नॉट एक्स्ट्रा एक्टिविटी, इट इज इंजन ऑफ गृहस्थ लाइफ। तो गृहस्थ लाइफ का जो इंजन है वो क्या है, वो साधना है। तो बिना साधना के आपकी लाइफ में क्या होगी, एंजाइटी एंजाइटी होती है। वी डोंट प्रैक्टिस साधना बिकॉज लाइफ इज इजी, वी प्रैक्टिस साधना सो लाइफ बिकम मैनेजेबल। हम हमारी साधना को बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उससे हमारी लाइफ में क्या हो जाता है, बैलेंसिंग आ जाती है। जब मैनेज करने लगते हैं तो बैलेंस होने लगती है। और उसका सबसे पहला प्रिंसिपल है रात को जल्दी सोना। लेकिन प्रभु तो सब बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना, हाँ, लेकिन रात को अगर जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। कल की तैयारी आज से। तो अगर कल कल अच्छा रहना चाहते हैं तो आज से तैयारी करना पड़ेगा। तो साधना का मीनिंग यहाँ पे सिंपल निकलता है कि आप आपकी भक्ति को किस तरीके से कर रहे हैं, आपने आपके डे को किस तरीके से प्लान किया हुआ है। अगर आपने अपने डे को अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया है तो आपको परेशानी आनी है, वो परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि लेट नाइट की जितनी एक्टिविटी हैं उनको छोड़ा जाए। कई बार ऐसा होता है, हमें कहीं जर्नी करनी होती है, हम दिन भर यूं ही घूमते हैं और फिर रात को सूटकेस खोल के बैठते हैं। हाँ, अब हमको पता होता है कि कल सुबह हमको जल्दी निकलना है, लेकिन अभी लेट नाइट चालू हो रहा है हमारा, है ना। तो अगर माता जी प्रभु जी से बोलते हैं अभी क्यों निकाला सूटकेस, पहले कर लेते, तो ये पता नहीं है मैं पूरे दिन भर कंपनी में था, अभी समय कहाँ है मेरे पास में, कितनी चीजें करूं मैं। हम्म, कई बार माता जी घर में सूटकेस जमा रही होती है, उनसे बोले अरे सुबह निकलना है, अभी तुम अभी जमा रहे हो, मैं बैठी हुई नहीं थी, घर में 10 काम होते हैं मेरे लिए करने के लिए, बच्चे भी संभालने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, 50 लोग होते हैं। और वो क्या होता है कि अभी एक टग ऑफ वॉर चालू हो गया है, लेट नाइट होती है, लेट नाइट होगी तो सुबह उठना मुश्किल होता है, और सुबह आप उठ भी गए तो फिर वो क्या होता है, वो होता है ना झूम बराबर झूम सराबी, पहले हम डांस करते थे ना, एक गाना आता था झूम बराबर झूम सराबी। तो आप उठ तो जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल क्या चल रहा होता है पता नहीं, बिल्कुल ऐसे झूम रहा होता है, व्यक्ति को नींद आ रही होती है। तो साधना डिफिकल्ट हो जाती है हमारी। और एक बार आपका वो जप मिस हुआ तो फिर वो दिन भर का हेडेक हो जाता है, दिन भर केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस आप हो जाते हैं। तो साधना जो लोग सुबह करते हैं वो केवल सुबह कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं, लेकिन जो रात को साधना करते हैं वो दिन भर कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं। जानते क्यों? उनके मन में यही चलता रहता है, 5 माला बची हैं, 10 माला बची हैं, अभी ये काम भी बाकी है, अभी वो काम भी बाकी है ना, अभी जब भी बाकी है, अभी ये भी, मतलब तो आप समझ रहे हैं, तो उनके मन में वो चलते ही रहता है। तो जब जो है ना बहुत हैवी हो जाता है। इसमें बताते हैं कि तृणावत भगवान कृष्ण को लेके उड़ गया, है ना। तृणावत जो आंधी के रूप में आया था भगवान को लेके उड़ गया। भगवान ने कहा अच्छा, भगवान ने अपना वजन बराबर बढ़ाना चालू कर दिया, बढ़न बढ़ाना चालू कर दिया, धीरे धीरे भगवान वजन बढ़ा रहे हैं, है ना। और भगवान इतने भारी हो गए कि तृणावत नीचे एकदम गिरता है, धम,
और उसका शरीर त्याग देता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान ने अपना वजन बढ़ाया था, जैसे जैसे रात होती जाती है वो जप माला का वजन बढ़ता जाता है। वो जप माला उठाना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो जो जपमाला में बिल्कुल हल्की फुल्की लगती है, सुबह हल्की फुल्की दिखाई देती है और दिन भर कर लो तो ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, वही माला रात को इतनी हैवी हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम तृणावत हैं और भगवान कृष्ण उस पे वजन डाल रहे हैं हम पे। तो उसके लिए सबसे साधना का सबसे अच्छा प्रिंसिपल ये होता है, आप उठिए, प्रेम से अपने जप को कीजिए। अब बोलते हैं, प्रभु जी माता जी बोले हम तो घर में उठते हैं, पानी भी भरना होता है, खाना भी बनाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा कट शॉर्ट में कीजिए। 4 माला, 8 माला, जितना सुबह संभव हो सकता है उतना कीजिए। फिर 4 माला का दूसरा स्लॉट रख लीजिए, फिर 4 माला का दूसरा स्लॉट रख लीजिए। लेकिन लास्ट तक लेके मत जाइए। एक बार सुबह जब हो जाएगा ना तो आपके मन में रहेगा कैसे भी करके मैं समय निकाल के वो कंप्लीट कर लूँ। तो अब कैसे मैनेज करना है, जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे, हम रोटी के मतलब दाल चावल खाते हैं तो कितनी चावल के साथ कितनी दाल चाहिए वो आपको पता होता है, कोई आपको समझाएगा नहीं। जब आप एक निवाला खाएंगे तो एक रोटी के निवाले के साथ कितनी सब्जी आएगी, कितनी दाल आएगी, आपको पता है। उसी तरीके से लाइफ, सुबह कितना समय है, कितना चाहिए, ये आपको पता है। तो ये, लेकिन वो क्या है, वो इंजन है। अगर सुबह साधना कंप्लीट हो गई तो वो आपके पूरे दिन भर वो खींच के लेके जाएंगे। क्योंकि सिवा कृष्ण, सुबह अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो हमारे मन में कृष्ण होंगे फिर। अभी हाथ में कृष्ण को लेके घूमते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है फिर वो। वैसे प्रभुपाद जी ने बोला है 2 आवर्स ऑन बीट एंड 22 आवर्स ऑफ बीट। 24 घंटे में क्या करना है, 2 आवर्स ऑन बीट। तो सुबह घर में बैठिए, अच्छे से 2 घंटे जप कीजिए, और बाकी के 22 घंटे ऑफ बीट, माला न रख के भगवान के नाम का स्मरण करना है। तो हम लोग बहुत सारे टाइम साधना ना करने का एक जो सॉल्यूशन बोलते हैं वो है लैक ऑफ टाइम, समय का अभाव। अब समय का अभाव को हम समझ सकते हैं कि समय के अभाव को कैसे कम किया जा सकता है। समय के अभाव को कम किया जा सकता है प्रायोरिटी देकर। कैसे प्रायोरिटी देकर, मैं एक अक्षय कुमार का एग्जांपल देता हूं आपको। अक्षय कुमार इतने बड़ा सुपरस्टार है, इतना हीरो है, लेकिन वो अपनी हेल्थ को इतना प्रायोरिटी देता है कि वो लेट नाइट पार्टीज में जाता ही नहीं है। आप सोचिए कि कोई इतने बड़े स्टार है, इतनी फिल्में बनाता है, सब भी करता है, लेकिन लेट नाइट पार्टीज में जाता ही नहीं है। 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां मैंने सूर्य को ना देखा हो। तो अगर आपने प्रायोरिटी सेट कर रखी है कि मेरी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है या मेरी साधना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तब आप देखेंगे कि वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की है ना, फिर तो जो आया वो चला गया। प्रायोरिटी सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप अपनी साधना करें तो उस समय, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगा अपने पास फोन ना रखकर या तो फोन बंद कर दें या फिर अपना फोन अपनी श्रीमती को दे दें। क्योंकि कौन सी बड़ी बात बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सीक्रेट बता रहे हैं या सीक्रेट ओपन करवा रहे हैं, जो भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपना फोन श्रीमती को दे दीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल आएगा हो जाएगा। तो फोन उधर रखिए, लैक ऑफ टाइम तभी बचेगा। क्योंकि क्या है, फोन जितना क्लोज रहेगा ना उतना आपको डिस्टर्ब करेगा, उतनी चीजें आपको सताएंगी। और जब के समय ही ऐसा होता है कि सारी दुनिया की चीजें याद आती हैं, और जैसे ही माला रखी और ऐसा लगता है वो सारी चीजें गए, भूल गए, कोई अर्जेंसी अभी नहीं है। तो लैक ऑफ टाइम को हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके करना पड़ेगा। दूसरा है टायर्ड बॉडी एंड माइंड। तो हम कई बार बोलते हैं प्रभु जी बहुत थक जाते हैं, मन भी थका है, शरीर भी थका है। हम्म इसका आंसर मैं आगे हेल्थ पे दूंगा। क्योंकि बॉडी और माइंड, माइंड की एक्सरसाइज तो जब से हो जाएगी, और टायर्ड बॉडी के लिए हमें हेल्थ पे जाना पड़ेगा। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज पहला बोलते हैं, हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी। डिस्ट्रैक्टेड चैंटिंग। अब क्या होता है, स्ट्रगलिंग इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी जो चैंटिंग है उसमें इतनी थॉट्स आते हैं, इतनी परेशानी आती हैं। अब आप देखिए, क्योंकि हम
सुबह उठे, हम फ्रेश माइंड से हैं, तो हमें समझना पड़ेगा फ्रेश माइंड के साथ में आपके जो पड़ोसी राज्य हैं इनसे झगड़ा मत कीजिए। है ना, ना तो श्रीमती से कीजिए ना श्रीमान से कीजिए। आपने कुछ सुबह कुछ बोला, कुछ डिमांड रखी, कुछ किया और थोड़ा सा हॉट टॉक हुआ, आर्ग्यू हुआ, तो जो मन होता है वो चला जाता है जब करने के लिए। कोशिश कीजिए प्रेम के साथ, स्माइल के साथ काम करके कर लें। तो सुबह जब करेंगे तो इतने सारे जो थॉट्स प्रोसेसिंग होती है वो कम होती है, और कम थॉट्स के साथ आप इजीली जब कर सकते हैं। सुबह न्यूज मत सुनिए, व्हाट्सअप ज्यादा चेक करना या उधर मत जाइए। सिंपल अपने जब पे पहला ध्यान रख लीजिए। जितना श्याम होते जाएंगे उतनी चीजें लोडेड होती जाती हैं, क्योंकि सुबह सतोगुण का समय होता है, फिर रजो तमो का गुण आता है, तो वो चीजें लोडेड होती जाती हैं। फिर बात करते हैं गिल्ट एंड कंपैरिजन। अब हमारा एक परेशानी होती है कि हमारे साथ हमेशा गिल्ट की भावना रहती है। हमारा जॉब तो 5 घंटे का है, सामने वाले का तो 3 घंटे का ही है, वो तो जल्दी फ्री हो जाते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा ऐसा है। तो ये गिल्ट और कंपैरिजन वाली जो फीलिंग है वो हमेशा रहती है। देखिए लाइफ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एग्जाम पेपर सबके अलग अलग है। आप अगर दूसरे के एग्जाम पेपर को चीट करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उनका एग्जाम, उनका पेपर, उनका आंसर, आपका एग्जाम पेपर, आपका आंसर। तो आपको अपना आंसर खुद लिखना पड़ेगा। तो इस कंपैरिजन वाले भाव से बाहर निकलिए, गिल्ट वाले भाव से बाहर निकलिए। हम पास्ट की चीजों को नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था मन हमारा दो पंखों पे उड़ता है, एक पास्ट पे और एक फ्यूचर पे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरी सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। तो अभी हेल्थ जो है वो भक्तों के लिए मेन वेल्थ है, क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य देह हमको दिया है ये दुर्लभ है। ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर सोचिए आप किसी कार से जा रहे हैं और कार के इंजन में खराबी है, उसमें पेट्रोल नहीं है, या फिर उस पंचर हो गई है, या कोई भी परेशानी आ गई है, क्या आप आपके गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छे तरीके से आप, और उतनी जल्दी से और उतनी सुलभता से आपको आपका गंतव्य या लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो बॉडी इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट फॉर द सर्विस। तो जो हमारा शरीर है वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? सेवा के लिए है। तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये कई बार भक्तों को लगता है प्रभु जी क्या करेंगे स्वस्थ रह के, हमारा इंद्र तृप्ति के प्रति मन जाएगा। तो देखिए स्वस्थ रहने का कारण सर्विस का है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। जितने स्वस्थ रहेंगे उतने अच्छे तरीके से भक्ति कर पाएंगे। नेग्लेक्टिंग हेल्थ इज नॉट रिनंसिएशन। तो अगर आपको लगता है कि हेल्थ को इग्नोर करके आपको लगता है मैं बहुत बड़ा बैरागी बन गया हूँ, बहुत बड़ा सन्यासी बन गया हूँ, या बहुत बड़े भक्त बन गया हूँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि भगवान भगवतम बोलते हैं युक्त आहार विहार से। भगवान ने बोला है कि सभी चीजें कैसी होनी चाहिए? बैलेंस में होनी चाहिए। आपका आहार, आपका विहार, आपका सोना खाना सब कुछ बैलेंसिंग होना चाहिए। जो भगवान बोलते हैं जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, जो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, दोनों ही व्यक्ति को परफेक्शन योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो कितना खाना चाहिए? जितना आपका शरीर डिमांड करता है। चींटी को चींटी की मात्रा में और हाथी को हाथी की मात्रा में। ऐसा मत बोलना प्रभु जी हमारा वेट बढ़ रहा है, आपने बोला था कि हमारी मात्रा नहीं। मैं बोल रहा हूँ शरीर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना चाहिए उतना खाइए। 4 चपाती से स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छी बात है। 40 से रहेगा, और अड़ियम बात है, और महाप्रसाद खाइए। ऑब्जर्विंग, सो ऑब्सेसिंग ओवर हेल्थ इज ऑल्सो इम्बैलेंस। तो ऐसा करते हैं हम लोग, हमारी हेल्थ को ही एक्चुअली सब मतलब छोड़ के कोशिश करते हैं हर चीज को बैलेंस कर लें, तो वो सब चीजों को इम्बैलेंस कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं जा रहे हैं रात को लेट, सुबह जल्दी, बाकी चीजों में परेशानी आएगी। हस्बैंड वाइफ बड़ी खुशी से जाते हैं कि जाने के लिए तैयार होते हैं, बीच में लड़ाई होती है, पूरे रास्ते भर एक दूसरे का मुंह फुलाए हुए घूमते हैं। है ना, आंखों ही आंखों में इशारे होते रहते हैं, किसकी गलती थी, इसकी गलती थी, पूरी जो ट्रिप थी वो गलती गलती में निकल जाती है, वापस आ जाते हैं। फिर सोचते हैं क्यों गए थे, क्यों गए थे, इससे अच्छा घर में रहते।
इनके साथ जाना ही बेकार है। तो इसमें जरूरी है कि हेल्थ को छोड़ के बाकी चीजों पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो परेशान होंगे। तो हेल्थ को अच्छा प्रायोरिटी दीजिए। और भक्ति आपको करने क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं अच्छे से खाइए और अच्छे से सोइए और अच्छे से सेवा कीजिए। तो जब खाएंगे अच्छे से सोएंगे तो अच्छे से सेवा भी कर पाएंगे। अब आप सोचें कि ट्रम्प क्या कर रहा है, अमेरिका को क्या डिसीजन ले, मतलब इंडिया को क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपके हाथ में नहीं है। है ना। अब रूस, मतलब पुतिन और ट्रम्प के बीच में क्या चर्चा हो रही है, ये आप घर में बैठ के डिस्कस करेंगे और दोनों टेंशन लेंगे अब क्या करें। बताओ, क्या यूक्रेन पे आक्रमण करें कि नहीं करें। तो आप क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि रूस यूक्रेन पे आक्रमण करे या नहीं करे। पुतिन अब किस देश के प्रेसिडेंट को उठा के लाएगा, आप पे डिपेंड नहीं है। तो इतना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। आप कितनी जगह इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो उतनी जगह इन्फ्लुएंस कीजिए, बाकी जगह को मत छेड़िए। है ना। अभी तो आप मतलब किसी देश के प्रेसिडेंट को उठाओ मत उठाओ, अपनी जपमाला उठाओ और जप कर लो। वो जरूरी है। तो वैष्णव बैलेंस क्या बोलेगा, द बॉडी इज कृष्णास प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग इट इज योर्स ऑल्सो सर्विस। तो भाई ध्यान रखिए, आपका शरीर आपका नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं मैं। दिस बॉडी इज नॉट बिलोंग्स टू यू, ये शरीर आपका नहीं है, ये कृष्णा की प्रॉपर्टी है। और इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी सेवा है। ये आपका इंद्र तृप्ति नहीं है, ये आपकी सेवा है। अगर आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं उसकी सेवा, जैसे एक बार गुरु महाराज ने पूछा था कि हम शरीर पे तिलक क्यों लगाते हैं। तो हमें पता नहीं था क्यों लगाते हैं। तो गुरु महाराज ने बताया कि ये शरीर मंदिर है, क्योंकि भगवान यहाँ पे रहते हैं, हृदय में रहते हैं। आपके हृदय में भगवान, तो यहाँ हृदय में भगवान रहते हैं, ये मंदिर है। और मंदिर को सजाना, तो हम वैष्णव तिलक से सजा रहे हैं। तो सोचिए, ये बॉडी आपकी नहीं, कृष्ण की है। सनातन गोस्वामी जंगल के रास्ते महाप्रभु से मिलने आए थे, इसके कारण से उनके शरीर में पूरा के पूरे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो गई थी, इससे फोड़े हो रहे थे, उसमें से मवाद निकल रही थी, ऐसी बहुत सारी चीजें उनसे हो रही थी। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि क्यों ना मैं शरीर को त्याग देता हूँ। इतन तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि जब जगन्नाथ की रथ यात्रा आएगी तो उनके पहिए के नीचे मैं लेट जाऊंगा और शरीर त्याग दूंगा। तो महाप्रभु तो भगवान है, वो समझ गए। महाप्रभु बोलते, सनातन दिस बॉडी इज नॉट बिलोंग्स टू यू, दिस बॉडी बिलोंग्स टू मी। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुमने समर्पण कर दिया है। आप लोगों ने समर्पण कर दिया है ना भगवान को, सभी लोगों ने। तो अब ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर भगवान का है। वैसे तो शरीर पे बहुत सारे लोग अ, अपना अधिकार जमाएंगे। पति बोलेगा मेरा है, पत्नी बोलेगी मेरा है, बच्चे बोलेंगे ये हमारे माता पिता हैं, इनका शरीर हमारा है। गिद्ध चील बोलेंगे इस पे हमारा अधिकार है, शरीर पे मरने के बाद हम खाएंगे। अग्नि बोलेगी मेरा अधिकार है, मैं जलाऊंगी। है ना। तो अलग अलग लोग करेंगे, लेकिन इसका मेन अधिकारी भगवान है। तो इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। और आपको लगता है कि अगर मैं इसकी सेवा में ना लगा के कुछ और काम कर रही हूं तो वो भक्ति से बाहर हो जाएगा। ओके। तो हमारी हेल्थ किन किन चीजों से अफेक्टेड होती है, पुअर स्लीप। जित जो स्लीप के है ना, हम सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किससे करते हैं, सोने से। इस्कॉन में आएंगे आपको बहुत प्रसाद मिलेगा, वैरायटी का प्रसाद मिलेगा, एक से एक चीजें मिलेंगी, लेकिन नींद नहीं मिलती है। तो हमें ये पुअर स्लीप से बाहर निकलना है। क्योंकि अगर आपकी पुअर स्लीप होगी तो वीक साधना होगी। पुअर स्लीप वीक साधना। फिर होता है बर्नआउट। कई बार किसी फंक्शन के कारण, फेस्टिवल के कारण, सेवाओं के कारण हम अपने आप को इतना बर्नआउट कर देते, इतना बर्नआउट कर देते हैं कि फिर क्या होता है, हम हमसे कुछ होता ही नहीं है। फिर हम क्या होता है, छोटी छोटी चीज में इरिटेट होते हैं। अब क्या होता है, सेवाओं के कारण या फिर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के कारण हमने अपने आप को बहुत जला लिया शरीर को। फिर थोड़ी भी कुछ चीज होती है ना शरीर में, तो हमें परेशानी होती है। तो पुअर स्लीप से बचना है तो अच्छे से नींद लीजिए, सिंपल। बर्नआउट होने से बचना है तो पहले से प्लानिंग कीजिए और बैलेंस में कीजिए। जो उतना ही चादर, जो बोलते हैं जितनी चादर उतना पैर फैलाइए, तो उतना ही कीजिए जितना आपसे संभव है। ज्यादा करेंगे बर्नआउट नहीं होना है। फिर आता है मेंटल फटीग। तो कई बार क्या होता है, जब आदमी की नींद भी नहीं हुई है, बर्नआउट भी हो गया है, तो वो मेंटली भी थकने लगता है।
देखिए, आप अगर देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो दिन भर खेलते हैं, दिन भर खेलते हैं। सुबह से खेलना चालू करते हैं, रात तक खेलते रहते हैं। शरीर में इतनी शक्ति नहीं, फिर भी खेल लेते हैं। लेकिन हम लोग ऑफिस जाते हैं और बहुत ज्यादा थक जाते हैं। क्यों? एसी में बैठे हैं, एक चेयर पे बैठे, क्यों थक गए? हम फिजिकली नहीं थके, हम मेंटली थक गए। तो जब व्यक्ति मेंटली थक जाता है ना, तो व्यक्ति फिजिकली वो कुछ भी नहीं हो पाता है। और बच्चा खेलता रहता है, वो मेंटली थका नहीं है, तो वो दिन भर खेलता रहता है, उसकी बॉडी अनलिमिटेड उसकी एनर्जी देती रहती है। खेलता है, खाता है, और खट से सो जाता है। तो हम क्या होता है ना, मेंटली बहुत सारी चीजों को लेके घूमते रहते हैं सिर पे। और उनके कारण क्या होता है, हमारा कंट्रोल भी हमारे ऊपर से चला जाता है। लॉस ऑफ कंपैशन, हम फिर क्या दूसरों पे कंपैशन भी नहीं दिखा पाते। मेंटली हम लोग क्या होते हैं ना, बहुत चीजें भर जाती हैं। फिर क्या होता है, कहीं का गुस्सा कहीं भी फोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, और हस्बैंड ने थोड़े कुछ बोला और वाइफ फूटना चालू हो गया। ऐसा लगा ज्वालामुखी बाहर आ गया अभी एकदम से। तो हस्बैंड से, मैंने क्या किया, ऐसा क्या बोल दिया, ये ज्वालामुखी फट गया? तो एक्चुअली वो पहले से भरा हुआ था, आपने केवल उस जो बलून इतना फूल गया था उसमें केवल एक पिन मारी है। बाकी वो भरा तो पहले से ही था। तो इससे क्या होता है, हम कंपैशन खो देते हैं, और फिर हमारी वो लाइफ बहुत परेशान होने लगती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो हमारी साधना वीक हो रही है, हम फैमिली से रिलेशन में भी खराब हो रहे हैं। अ सिक बॉडी डज नॉट स्टॉप डिवोशन, अ नेग्लेक्ट बॉडी डज। ठीक है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे कवर करने हैं, और 12 बजने वाले हैं, तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा फास्ट चलते हैं। और क्या मैं थोड़ा बीच बीच में चले भी गए थे, क्या आधे घंटे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ऐसा संभव है? जी प्रभु जी। बाकी लोग बता सकते हैं, अगर अगर ले सकते हैं तो फिर मैं थोड़ा उसको स्पीड कम करके, क्योंकि 3 और मुझे एक्सप्लेन करना है। हाँ, आप अपना वर्चुअली भी हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू विजय नायर माता जी। ओके, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। अफेक्शन, ओहो, अब हम आ गए बहुत अच्छे इस पे। अफेक्शन, तो ये है कि जहां पर एक फैमिली, गृहस्थ लाइफ का मेन जो उनकी सेंटर अराउंड होती है, वो है उनकी फैमिली। जो वो निभाना चाहते हैं वो है गृहस्थ धर्म। होम इज द रियल टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो घर जो है ना, रियल टेस्ट उनको मिलता है यहाँ से। तो हमारे चारों तरफ कौन कौन होता है? हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, और हमारे पड़ोसी। तो ये सारे लोग रहते हैं। अब कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, लोग जो कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन ये होती है कि व्यक्ति टेम्पल में तो डिवोटी होता है लेकिन घर में डिवोटी नहीं होता है। तो इफ आई एम ए डिवोटी इन द टेम्पल बट नॉट एट होम, माई डिवोशन इज इनकम्प्लीट। तो मैं मंदिर में तो बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं प्रभु जी माता जी के सामने तो बहुत बड़ा भक्त हूं, मतलब घर में, मतलब बाहर तो मैं हिरण हूं और घर में जाके शेर बन जाता हूं। तो ये जो मानसिकता है, ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम करती है। क्योंकि घर में आप प्रचार कर सकते हैं अपनी एक्शन के द्वारा, ना कि आपके वर्ड्स के द्वारा। आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं अपने घर पे। क्योंकि सबसे बड़े, सबसे पहला कोई डिवोटी है जिससे आप डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, मिलते हैं, वो कौन है? आपकी धर्म पत्नी, आपके धर्म पति, है ना? तो वो सबसे पहले डिवोटी है जो आपकी हर एक्टिविटी को देख रहे होते हैं। तो हो सकता है मंदिर में आप गोपी बन के घूम रहे हैं, या ग्वाले बन के घूम रहे हैं, और जैसे ही घर पे आते हैं तो बैल बन जाते हैं, सींग मार के उड़ाते हैं, या गाय बन जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक दामाद अपने ससुर साहब से बोलता है कि आपने तो बोला था हमारी बेटी गाय है। बोला, हमने बोला था गाय है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि गाय के सींग भी है और वो मारती भी है।
तो हाँ बोला, हमने तो बताया था गाय है, अब गाय के सींग भी होते हैं। तो वैसे ही अगर हम अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि हम घर पे अपने बच्चों के साथ में, अपने जो भी हमारे स्पाउस हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, एक डिवोटी की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्रैक्टिस का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ये मिथ होता है, ये कुछ मिथ लिखे हैं यहाँ पे, मिथ मतलब झूठ है कि मैरिज विल मेक मी हैप्पी। हमें लगता है कि हम अगर शादी करेंगे, देखिए मैरिज उतनी अच्छी भी नहीं होती है जितना फिल्म में दिखाया जाता है, और इतनी बुरी भी नहीं होती है जितना हम कई बार सुनते हैं उसके बारे में। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारा फोटो, हम उतने सुंदर, मतलब हम उतने सुंदर भी नहीं है जितना हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे अपना फोटो लगाते हैं, और हम उतने बुरे भी नहीं होते जो आधार कार्ड और वोटर आईडी में हमारा फोटो आता है, तो उतने बुरे भी नहीं लगते हम बीच में कहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैरिज उतनी अच्छी भी नहीं होती, इतनी भी हबी डबी नहीं होती है। अब आप हर बार लेके बैठे रहो हस्बैंड के साथ में, शादी के बाद आप कितने अच्छे थे, एक साल कितना अच्छा चला था, कितना प्यार करते थे, अब तो कुछ भी नहीं। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अभी समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो माई स्पाउस शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और हमें लगता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी पत्नी सब कुछ समझ सकती है, सब कुछ समझ के आगे जा सकती है, नहीं। हम बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक मिथ को लेके चल रहे हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हर चीज को समझेगा। नहीं समझेगा, वो भी इंसान है, और गलतियां इंसान से ही होती हैं, और गलती से वो इंसान है। इसलिए हर चीज उसे समझ में आए, हर चीज को वो अच्छे तरीके से करे, बिना गलती के साथ करे, ये संभव नहीं है। तो ये समझना जरूरी है। चिल्ड्रन विल फुलफिल माई ड्रीम्स, ये एक और बड़ा मिथ है कि कई बार, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं जब आईआईटी की कोचिंग पढ़ाता था, तो आईआईटी या नीट में पढ़ाता था, तो मेडिकल और उसके वाले बच्चे, आईआईटी वाले जो बच्चे आते थे उनको पढ़ाते थे, तो उनके पेरेंट्स आके मुझसे बोलते थे, सर मैं बहुत गरीब परिवार से था, मेरे पिता मुझे नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा ये बच्चा डॉक्टर बने, मेरा इच्छा है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने। हाँ बिल्कुल, अब बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं, या बच्चा एकदम डफर है। अब आपकी इच्छाएं हैं, और आपकी इच्छाओं को कौन भरे? आपका बच्चा। तो व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहता है दूसरे के कंधे पे रख के। आप समझ में आ रहा है? पिता अपनी इंद्र तृप्ति बच्चों के जरिए करना चाहता है, वो गलत एक्सपेक्टेशंस है आपकी, आप गलत चीज के प्रति वो लगा रहे हैं। ये तो ये क्या कभी फुलफिल नहीं होती है। वो बच्चा है, उसका बच्चा मीन्स वो एक पर्टिकुलर आत्मा है, वो एक स्वतंत्र जीव है, उसके अपने कर्म हैं, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, और वो उसी की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेगा। वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो भी बहुत अच्छी बात है। अब हमें समझना पड़ेगा रियलिटी। फैमिली इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट इज फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। तो हमारी जो फैमिली है वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। क्या आपको लगे कि भाई मेरी पत्नी मेरी सेवा के लिए ही खड़ी रहे, मैंने बोला पानी तो ट्रे लेके पानी, खाना तो खाना लेके आ गए, हाथ दबा दो, पैर दबा दो, वो आप साथ में मिलकर भक्ति करने के लिए आगे आए हैं। है ना, कई बार पत्नी को लगता है कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, हमेशा मेरा ध्यान रखे। और हस्बैंड को लगता है मैं ऐसी वाइफ ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बहुत सेवा करे, बहुत केयर करे, बहुत लव करे। अब आप सोचते रहिए, ऐसी पति पत्नी मिलते थोड़ी हैं, और मिल भी जाए तो दोनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, कितने की पूरा करेंगे। तो मैरिज ऐसे स्पेशल पार्टनर्स, मतलब नो कंट्रोल बट कॉपरेशन। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें हमारे जो पार्टनर है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, उसके साथ में कॉपरेशन करना है। तुम्हें सुबह उठ के 16 माला करनी ही पड़ेगी, मैं भी करता हूं, तुम्हें भी करनी पड़ेगी, हम दोनों सुबह उठेंगे। बोलेगी नहीं, बच्चा रात को लेट सोता है, छोटा है बच्चा, नहीं, गुरु के आदेश का पालन करना है। 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, परिस्थिति देखनी पड़ेगी। वो भी अपनी भक्ति करेगी, तो उन्हें अपने एग्जाम्पल से हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा। तो कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कभी आप जगिए बच्चे के साथ में, कभी वो जगेंगे, साथ दीजिए। नो करेक्शन बट अंडरस्टैंडिंग। छोटी छोटी चीज पे करेक्शन देना सही नहीं होता है।
लेकिन अंडरस्टैंडिंग देखना पड़ेगा। 20 साल हो गए शादी को, अभी भी नमक कम, मिर्ची ज्यादा। ठीक है, व्यक्ति मशीन थोड़ी है कि प्रोग्रामिंग की और उतना चला जाएगा, हाथ ऊपर नीचे जाएगा। और थोड़ा नमक मिर्ची ज्यादा हो गया तो उसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। प्यार से बात कर सकते हैं, आई थिंक वो ज्यादा काम हो सकता है। नॉट सुपरिटी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें एक दूसरे के ऊपर ये नहीं बताना चाहिए मैं पति हूँ। जानते हो शास्त्रों में क्या बताया है? पति देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे, अच्छी बात है, अच्छा गाना है, लेकिन हमें प्रैक्टिकलिटी समझनी पड़ेगी। सुपरिटी, अगर हम जाएंगे सुपीरियर बनने के लिए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक कोट है, उसमें बोलते हैं ऑलवेज कमांड ऑन रिस्पेक्ट, नॉट डिमांड ऑन रिस्पेक्ट। तो हमें रिस्पेक्ट पे कमांड करनी चाहिए, ना कि डिमांड करनी चाहिए। अगर आप कमांड करेंगे तो सब लोग आपको लव करेंगे, लेकिन डिमांड करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप प्यूरिफाई अस द मोस्ट। तो हम इस संसार में आए हैं, ध्यान रखिए, किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किसी भी आश्रम में रहिए, कोई ना कोई लोग होते हैं आपके आसपास में जो आपको प्यूरिफाई करते ही हैं। और वो जो प्यूरिफाई करते हैं, तब आप समझ पाते हैं। चिल्ड्रन, तो जो बच्चों के साथ क्या होता है, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू कृष्णा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान ने हमें भेजे हैं उनकी केयर के लिए। पेरेंट्स आर केयर टेकर नॉट ओनर। हम बच्चों की क्या है, केयर टेकर है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी थे, अब आपके दो बेटे हुए हैं, अब ये भी ब्रह्मचारी बनेंगे। मैंने बोला कि जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा थी ब्रह्मचारी रहने की, वो तो गृहस्थ बन गया। अब मतलब मेरा कंट्रोल मेरे पे नहीं है, तो दो जो दूसरी सोल आई है उनके ऊपर क्या कंट्रोल करूंगा मैं? कैन यू इमेजिन? तो उनका, उनके कर्म है, उनकी भक्ति है, वो उनको लेके जाएंगे। मैं केवल फैसिलिटेट कर सकता हूँ, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ओनरशिप नहीं कर सकता कि नहीं मेरा बच्चा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनेगा, या सन्यासी बनेगा, या डॉक्टर बनेगा। अरे जो बनेगा उसकी किस्मत से बनेगा, उसके कर्म है, वो एक इंडिपेंडेंट सोल है। वैल्यू मैटर्स मोर देन अचीवमेंट्स। तो हमारे बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हों, ये मैटर्स करेगा, ना कि वो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेकर आए। कई बार पेरेंट्स बस यही रहते हैं, फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ, ये करो वो करो। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी फैमिली लाइफ किस तरीके से चल रही है, आपको कैसे उस पर ध्यान देना है। आप बच्चों को संस्कार दे रहे हो कि केवल अचीवमेंट्स के पीछे जा रहे हो? क्योंकि कई बार अचीवमेंट मिलते हैं और बच्चे अमेरिका पहुंच जाते हैं, दूर पहुंच जाते हैं, और फिर हमको नहीं आना इंडिया। मम्मी पापा को भी, बॉडी भी, आपने देखा था कोविड में पड़ोसी जाके जला के आए थे, उनने बोला हम पैसे भेज देंगे। तो अचीवमेंट नहीं, वैल्यूज पे काम करेंगे। बबीता माता जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिस तरीके से मुदित ने उनकी सेवा की, प्रभु जी की सेवा की, तो उन्होंने वो वैल्यूज दी हैं। अगर मुदित के अचीवमेंट्स पे जाएंगे तो वो अलग बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पीपीटी मुदित ने ही बनाई है, तो उसके अचीवमेंट्स भी बहुत हैं। तो वॉट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम आवर लाइफ इज मोर पावरफुल देन आवर लेक्चर्स। तो हमारे बच्चे हमारे जीवन से क्या सीखते हैं वो महत्वपूर्ण है, ना कि हमारे लेक्चर से। हमें लगे कि हम बच्चों को लेक्चर से सिखा दें, वो नहीं सीखेंगे। वो किस चीज से सीखेंगे? वो केवल और केवल हमारे व्यवहार से सीखेंगे, कि हम किस प्रकार से उनसे व्यवहार कर रहे हैं। और व्यवहार कैसे आता है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हमें इसे समझना पड़ेगा कि व्यवहार किस तरीके से होता है और कहाँ कहाँ परेशानी आती है। मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट लेके चल रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। कपल जो होते हैं वो कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण भी फाइट करते हैं। एक कपल थे, वो एक महाराज के पास आए और महाराज से बोलते हैं महाराज मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? नहीं महाराज, ये मुझे प्यार ही नहीं करती। माता जी बोलती नहीं नहीं महाराज, ये मुझे प्यार नहीं करते, हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं है। हम बोलते इतने साल हो गए आप दोनों की शादी को, भक्ति में तो ऐसा कुछ है नहीं, डाइवर्स। नहीं नहीं महाराज हम रह ही नहीं सकते। महाराज बोला प्लीज मुझे बताओ, प्यार नहीं करते, परवाह नहीं करते, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या बात है। आज क्या बताऊं? प्रभु जी बोलते क्या बताऊं महाराज, मैं अपने घर में भिखारियों की तरह जी रहा हूँ। महाराज भिखारियों की तरह जी रहा हूँ? बोला, हाँ महाराज, डेली सुबह मुझे जो ब्रेड है ना, ब्रेड, उसके दोनों साइड के टुकड़े मिलते हैं खाने के लिए, जो हम फेंक देते हैं।
अच्छा। एक्चुअली वो प्रभु जी अमेरिका से थे और माता जी इटली से थी। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि ब्रेड के वो दो टुकड़े मिलते हैं साइड के जिसको हम फेंक देते हैं, तो माता जी रोना चालू कर दी। बोला क्यों? तो बोलते हैं महाराज हमारे इटली में बोलते हैं जो ब्रेड की जो दोनों की साइड होती है ना वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और हम बेस्ट पार्ट उसको देते हैं जिसको हम सबसे ज्यादा लव करते हैं। और अमेरिका में वो जो दोनों साइड के टुकड़े होते हैं उनको वो वेस्ट मांगते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसको वो फेंक देते हैं। तो माता जी आउट ऑफ लव उनको वो दे रही थी, और प्रभु जी को लगा कि मुझे ये बेकारी समझ के दे रहे हैं। तो एक ब्रेड के चक्कर में 20 साल की शादी में डिवोर्स हो रहा है। क्यों? मिसकम्युनिक यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ रहे हैं। कम्युनिकेशन जो है दोनों में प्रॉपर नहीं है। हम रखते रखते अंदर अंदर, मैंने आपको बोला ना, रखते जाते हैं, फिर अंदर से क्या होता है, विस्फोट होता है, धाम। फिर वो ज्वालामुखी निकलता है। और जब ज्वालामुखी निकलता है तो फिर उसमें क्या क्या आता है। याद है मेरी जब शादी हुई थी, तेरे फूफा जी ने क्या कहा था? तुझे पता है तेरे मामा ने क्या किया था? तेरे बाप ने मुझे ये नहीं दिया था। हाँ मुझे पता है तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया था। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया था। अब बात ब्रेड की, और अब सारे देवी देवता अवतार ले लेके वो लड़ाई में आ जाते हैं। फिर महाराज तब वो चीजें समझ में आई। तो हमें समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ के लिए। और कैसा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से, रियलिस्टिक, ना कि अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब जो धरातल पर हैं। आपको लगे कि मेरी पत्नी जो 20 साल पहले इतनी सुंदर लगती थी, वो दो चार बच्चे होने के बावजूद वैसी सुंदर दिखे। जो पहले मेरी इतनी सेवा करती थी अभी भी वैसे करे। मैं पानी मांगूं तो चाय लेके आ जाए, चाय सॉरी हम चाय तो पीते नहीं, दूध लेकर आ जाए, जूस लेकर आ जाए। मैंने इधर 5 बजे खाने का बोला, खाने। हमारी भी एज ढलती है, हमारी भी लिमिटेशंस होती हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए। अब हमें थोड़ी साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि मैन की साइकोलॉजी होती है कि वो हर चीज में सॉल्यूशन देते हैं। तो वुमन जो होती हैं वो इमोशन बेस्ड होती हैं, उन पे ना इमोशन बहुत ज्यादा होती है, भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं उनके अंदर में, है ना। और मेन जो होते हैं उनके अंदर आधा पार्ट लॉजिक होता है और आधा भावनाएं होता है। तो 90% वो लॉजिक से काम करते हैं, 5% या 10% भावनाओं से काम करते हैं। तो जब भी वो लॉजिक से काम करते हैं तो क्या होता है उस समय, जो वुमन है वो फीलिंग से काम करती है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि कोई माता जी अपनी कोई परेशानी अपने हस्बैंड को बताती हैं, और जैसे ही वो बताना चालू करती हैं, जैसे ही वो बताना चालू करती हैं, तो हस्बैंड वहां पे सॉल्यूशन देना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही हस्बैंड सॉल्यूशन देते हैं, कुछ समय में लड़ाई होना चालू हो जाती है ना। जैसे माता जी बोलना चालू करती हैं, "यार, आज पड़ोसी में ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला", तो वो वैसे के वैसे क्या करते हैं, सॉल्यूशन देना चालू कर देते हैं। और जैसे ही वो सॉल्यूशन देते हैं वैसे लड़ाई चालू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि माता जी ने बताना चालू किया और प्रभु जी ने सॉल्यूशन दिया। जैसे ही आपने प्रॉब्लम बोली वैसे उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया। इतनी गुप्ता विजय माता, थैंक यू। तो मोस्टली टाइम ऐसा होता है, आप आपकी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो और सामने वाला आपको सॉल्यूशन देने चालू कर देता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैन होते हैं वो लॉजिकल सोचते हैं, और जो वुमन है वो थोड़ा इमोशनल में जाके सोचती हैं। सही बात ऐसे होती है कि जब वुमन अपनी प्रॉब्लम आपसे सॉल्यूशन शेयर कर रही होती है, तो वो आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रही होती है। ये प्रभु जी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे स्टेटमेंट। जब माता जी आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही होती हैं तो वो आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रही होती हैं। वो बस चाहती हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम सुन लें। जैसे जैसे आप सुनते जाते हैं वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम अपने आप ही शांत हो जाती है। आप लॉजिक से मत लीजिएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक सुनाएंगी, फिर पास्ट की 3 बताएंगी, फिर फ्यूचर की 4 बताएंगी, और फिर जो मेन प्रॉब्लम थी उसको भूल जाएंगी और आगे बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये फीमेल बॉडी का एक साइकोलॉजी है कि वो इमोशन में जाएंगी, लेकिन जैसे ही आपने कमेंट करना चालू कर दिया सॉल्यूशन, तो वहीं पे उनका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, अब मेल सॉल्यूशन क्यों देते हैं? मेल इसलिए सॉल्यूशन देते हैं क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं, तो उनको लगता है इसने मुझसे प्रश्न किया है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, जबकि वो सॉल्यूशन मांग ही नहीं रही है।
अगर आपने सॉल्यूशन दिया तो प्रॉब्लम और बिगड़ जाएगी, और आपने अगर सॉल्यूशन नहीं दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बोले प्रभु जी ये क्या बता रहे हैं आप? अप्लाई करके देखिएगा कि अगर आप, उन्होंने आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रही हैं और आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन सॉल्यूशन ना देके, सही बात है, आप सही बोल रहे हो, इम्पैथी के साथ आपने डील किया तो वो चीज कम हो जाएगी। अब जो मैन का नेचर, जो पुरुषों का नेचर होता है, उसके अनुसार आप उनको सॉल्यूशन नहीं दे सकते। और महिलाओं का जो नेचर होता है, जो माता जी का नेचर होता है, वो होता है कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हैं। मतलब अपनी एडवाइस देंगी, डायरेक्शन देंगी। जैसे भी किसी मेल को कोई परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन होता है कि वो खुद अपनी एक केव में, गुफा में जाता है, अकेला बैठता है और उसका सॉल्यूशन सोचता है। और अगर जब कभी किसी माता जी को कोई परेशानी आती है तो वो उस समय बात करना चाहती हैं, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती हैं। अब इसका उल्टा होता है, अब उनने देखा कि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है और बोलती है आप मुझसे शेयर ही नहीं करते, मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहती हूँ क्या परेशानी है, मैं आपको बताऊंगी। आपका दिल हल्का हो जाएगा अगर आप मुझसे शेयर करोगे तो। और तो प्रभु जी गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेल ईगो को जाके लग जाती है। मेल ईगो को लगा कि तुम मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगी, इसका मतलब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकता। ये उनकी तो, मेल्स को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना उनकी इंसल्ट होती है। और वुमन अगर बता रहे हैं तो वो आपसे एडवाइस चाहती हैं, लेकिन एडवाइस तब दीजिएगा जब वो एडवाइस मांगे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दोबारा बोला है, प्रॉब्लम्स बता रही हैं तो सुन लीजिए, सॉल्यूशन मत दीजिए। लेकिन वो बोले नहीं प्लीज बताओ, सॉल्यूशन मांग रही हैं तो सॉल्यूशन दीजिएगा, और वो भी इम्पैथी के साथ। जब भी जो पुरुष है वो परेशान होते हैं तो वो एक गुफा की तरफ, मतलब वो एक अलग, मतलब अकेले रहना चाहते हैं। और माता जी का भी ये कर्तव्य है कि जब भी कोई पुरुष परेशान हो तो उनको वो अलग जाने दें, उनको वो मी टाइम उनको दें। क्योंकि जैसे उनका एक नेचर होता है, इसको बोलते हैं रबड़ जैसा नेचर। रबड़ मतलब रबड़ खिंचती है फिर वापस आती है। तो जब भी उनको वो क्या होते हैं, कई बार बहुत पास में आएंगे फिर दूर चले जाते हैं। तो वो दूर आपसे नहीं जा रहे हैं, परेशानियों के कारण जा रहे हैं। और जैसे वो परेशानी का सॉल्यूशन मिलेगा फिर वो आपके पास आ जाएंगे। तो कई बार आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे में कोई परेशानी है, अब तो ये मेरे को, मुझे लाइक ही नहीं करते, या फिर हो सकता है प्यार ही नहीं करते इसलिए मुझसे दूर जा रहे हैं। नहीं, उनको उनका मी टाइम दीजिए, व्यक्ति को अकेला रहने दीजिए, वो अपने आप आपके पास में आएंगे। और जब माता जी को कोई परेशानी आती है तब प्रभु जी को उनके हाथ पकड़ के बैठना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, बताओ क्या हुआ, क्या चीज़ है जो मैं परेशान कर रही है। और जब वो बताएं तो सुनो, सॉल्यूशन मत दो, सुनो ध्यान से। तो अभी सॉल्यूशन नहीं देना है, तो यहाँ पे कुछ और इसमें आता है, अ मैन सेंसेस ऑफ सेल्फ इज डिफाइंड थ्रू हिज एबिलिटी टू अचीव रिजल्ट्स। तो जो मैन होते हैं वो, उनकी सेंसेस कब सेटिस्फाई होती है, जब वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ अचीव कर पाते हैं, वो उनका सेटिस्फेक्शन होता है। अगर वो कुछ अचीव नहीं कर पाते तो उनको प्रॉब्लम लगती है, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। अब देखा ना, हीरो एक क्वालिटी होती है मेल्स में। फिर अ वुमन सेंसेस ऑफ सेल्फ इज डिफाइंड थ्रू हर फीलिंग्स एंड द क्वालिटी ऑफ हर रिलेशनशिप। और एक माता जी कब संतुष्टि फील करती हैं, जब उनकी फीलिंग को सुना जाता है और वो अच्छी रिलेशनशिप में हो, तब वो बहुत सेटिस्फाई फील करती हैं। मतलब उनको इतना पंगा ही नहीं होता है क्रिकेट मैच में क्या हुआ, ट्रम्प ने क्या किया, इसने क्या किया, मेरा परिवार अच्छा चल रहा है ना, मेरा पति से अच्छा रिश्ता है, मेरे बच्चे अच्छे हैं ना, मैं खुश हूँ, मैं जीवन में खुश हूँ, है ना। लेकिन क्योंकि उनका सेल्फ जो होता है ना इस तरीके से ही जाता है। कई बार ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर माता जी बोलती कुछ है और हम सुनते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और होता है। कई बार प्रभु जी माता जी बैठे हैं बात करने के लिए और माता जी बोल रही हैं तुम मुझे सुन ही नहीं रहे हो, तुम कहाँ हो, मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ तुम सुन ही नहीं रहे हो। और प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, फोन चलाते चलाते भी वो जो आपने बोला है, मैं पिछले 1 घंटे से तो ये सुन रहा हूँ, तूने जो जो बोला मुझे एक एक शब्द याद है।
बताऊं तूने क्या बोला था, इसके बारे में क्या बोला था, और आप बोले नहीं तूने मुझे सुना ही नहीं। कई बार माता जी बोलती हैं कि तुम तो मुझसे लाइक ही नहीं करते, ऐसा लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करते। अब तो वो हमारे बीच में वो प्यार रहा ही नहीं जो शादी के बाद प्यार था। वो लाइक नहीं करते, क्या बात कर रही है, मैंने अभी नहीं साड़ी दिलाई है तेरे को, अभी तेरे लिए अपन ज्वेलरी दिलवा के लाए, अगर प्यार नहीं करता तो दिलवाता क्यों। फिर कई बार माता जी बोलती लगता है कि मेरा तो आपकी लाइफ में कोई जगह है ही नहीं, मैं तो आपकी लाइफ में कहीं रखती नहीं, कि कंपनी के अलावा कुछ है ही नहीं। कंपनी करते हो, भक्ति करते हो, मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं हो। क्या बात करें, तेरे बारे में नहीं सोचता तो फिर कंपनी में काम किसके लिए करता हूँ, तेरे लिए काम करता हूँ। है ना, कई बार बोलते हैं मेरे लिए आपकी फीलिंग्स नहीं, एक्चुअली ये माता जी जो भी बोलना चाह रही हैं उसके पीछे एक ही लॉजिक होता है कि उनकी जो इमोशनल नीड है वो फुलफिल नहीं हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनका कहने का मतलब उन्हें भी पता है कि आप कंपनी में परिवार के लिए काम कर रहे हो, आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हो। आप प्यार नहीं करते, आप ये नहीं करते, इसका मतलब है उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हुई है। उसी तरीके से मेल्स की भी अगर इमोशनल नीड फुलफिल नहीं होती है तो वो भी कुछ कुछ बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझना चाहिए। अगर बोल रहे आप मेरे को सुन नहीं रहे हो, और आदमी बोल रहा है मेरे को एक एक घंटे सारी चीजें याद है, इसका मतलब है आप अटेंटिव नहीं हो। वो जो बोल रही हैं, आपको ऐसा बैठना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, अच्छा ऐसा कहा, ओ रे बाप रे, तू लाल साड़ी खरीद के लाई और वहां पे सब लोग पीली साड़ी पहन के आ गए, अरे बाप रे कितना बुरा लगा होगा ना तेरे को। मतलब केवल तू पीली साड़ी में थी, बाकी सब लाल साड़ी में थे, अरे बाप रे। है ना, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कितना बुरा फील कर लग रहा होगा तेरे को। अरे बाप रे, और मैचिंग के कड़े मड़े भी नहीं थे उसमें, कोई ज्वेलरी मैचिंग की नहीं थी। अरे अभी मेल से बोलेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका, कि मतलब ये कोई मैचिंग के कड़े नहीं है, लाल साड़ी पीली साड़ी क्या है भाई। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रही है, बस ध्यान से सुन लो। और अच्छा ऐसा, अरे बाप रे, तो इम्पैथी के साथ आंसर दे दीजिए। इस पे और भी बहुत लंबा हो सकता है कि कहाँ पे प्रभु जी माता जी का होता है, तो मैं इस पे और इतना लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है, हमें दो चीजें और डिस्कस करनी है, तो हम उस पर आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं हमारी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ की है अर्निंग, पैसा कमाना। तो वर्क इज नॉट फॉर एनिमी, वर्क इज नॉट द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। काम करना ध्यान रखिएगा भक्ति का कोई दुश्मन नहीं है, कि कोई व्यक्ति बहुत काम करता है तो वो दुश्मनी कर रहा है भक्ति के साथ में, वो भक्ति नहीं कर सकता है। नहीं, आप काम कीजिए। चार आश्रमों में से एक आश्रम ही है केवल गृहस्थ आश्रम, जहां पर व्यक्ति पैसा कमाता है, और तीन आश्रम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमको काम करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी साधना को सपोर्ट करे। बोला प्रभु जी हम तो चाहते हैं कि मंदिर के सामने एक छोटा सा घर बनाए। कितना बड़ा, बोले प्रभु जी इतना जितना मंदिर का हॉल है उतना हमारे घर का हॉल हो। है ना, प्रभु जी 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट में घर हो तो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए हम पहला एक जॉब करते हैं सुबह 6 से शाम के 3, दोपहर के 3 तक, और दूसरा जॉब करते हैं सुबह के शाम को 4 से रात के 11 बजे तक। तो भाई मंदिर के सामने एक घर हो और उसमें छोटा सा टेम्पल जितना हॉल हो, 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का छोटा सा आप घर चाहते हैं, उसके लिए आपको 12 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ेगा। नहीं, वो भक्ति नहीं है। आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आपकी साधना को समय मिल सके, आपकी हेल्थ को समय मिल सके, और आप अपने परिवार को समय दे सके। ध्यान रखिएगा, ये परिवार कृष्ण का है। भगवान ने ये पत्नी या ये पति आपको दिए हैं, और वो सबसे पहले डिवोटी हैं। आपके बच्चे आप भगवान के द्वारा दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं बैकुंठ चाइल्ड। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीटी वर्शिप। एक माता जी बोलती हैं प्रभुपाद जी मेरा बच्चा छोटा है इसलिए मैं डीटी वर्शिपिंग के लिए नहीं आ पा रही हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला कि चाइल्ड वर्शिप इज मोर देन, चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीटी वर्शिपिंग। तो डीटी वर्शिपिंग से इंपॉर्टेंट है बच्चों की सेवा करना। अब ऐसा मत कीजिएगा कि बोला हम सेवा भी नहीं कर रहे हैं, मंदिर भी नहीं आ रहा है, केवल बच्चों में लगे हुए हैं। हाँ केवल पर्टिकुलर बोला गया है। और जो व्यक्ति अपने गृहस्थ धर्म को बहुत अच्छे से निभाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं देर इज नो नीड टू टेक
नो नीड टू टेक संन्यास, यू आर ऑलरेडी सन्यासी। जो घर में रह के सन्यासी कर रहा है वो गृह सन्यासी है, गृहस्थ सन्यासी है। वो एक आदर्श व्यक्ति है, एक आदर्श जिसने अपने घर में रह के सन्यासी का भेष धारण किया हुआ है। उसे अलग से डंडा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो आपका काम आपकी साधना को सपोर्ट करे, आपका काम आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी फैमिली को ही आप समय नहीं दे पा रहे हो। काम उतना कीजिए जिससे आपके घर में प्रचुर मात्रा में धन आए, आप अच्छे से साधना कर पाएं, आपके परिवार को समय दे पाएं और आपकी भक्ति कर पाएं। वर्क सपोर्ट योर सर्विस। ऐसा भी ना हो कि भाई रात रात का ही जॉब करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और सुबह सो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपकी सर्विस भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। करियर इज ए मीन्स नॉट द गोल। तो जो हम पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं वो मीन्स है कि हमारा जीवन अच्छे से चल सके, ना कि हमारा गोल है इंजीनियर बना ही रहना या पर्टिकुलर कंपनी में काम करना। यही मेरे जीवन का ध्येय है। अगर मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो ही मेरा जीवन परफेक्ट हो पाएगा। मनुष्य देह का एकमात्र लक्ष्य इंजीनियर बना रहना नहीं। इंजीनियर तो इसलिए बने हैं कि भाई हमारा घर चलता रहे आगे। अगर टीचर बन के भी चल सकता तो टीचर बन के चलाइए, लेकिन अपने जीवन में समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। अपने जीवन में वाई पूछने से पहले हाउ पूछना चाहिए। वाई एम आई वर्किंग, मैं क्यों काम कर रहा हूँ। वॉट एम आई रियली चीजिंग, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। हमें पूछना पड़ेगा। प्रभु जी एक छोटी सी कार, बड़ी इच्छा है कि भक्त लोग आए तो उस कार में बैठें। तो मैं चाहता हूँ कि कोई टेस्ला मेरे घर पे हो या मेरे घर में फॉर्च्यूनर हो। अरे भाई भक्तों को बिठाना है, फॉर्च्यूनर की जगह आप आपकी अल्टो कार भी लेके आएंगे तो उसमें भी बैठ जाएंगे भक्त लोग। लेकिन आप अच्छे से भक्ति करेंगे, आप हरि कथा सुनेंगे, उससे वो ज्यादा प्रसन्न होंगे, ना कि आपके फॉर्च्यूनर में। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं फॉर्च्यूनर बिठाते हैं, प्रभु जी को छोड़ते हैं और चले जाते हैं। वो वाले ने आया राम गया राम नहीं चाहिए। वो लोग चाहिए जो रुके और भक्ति करें। स्टेबिलिटी नॉट ईगो। हमें जीवन में क्या चाहिए, करियर से स्टेबिलिटी चाहिए। ईगो ड्रिवन नहीं चाहिए कि हम इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, हम इतने बड़े व्यक्ति बन गए हैं। नहीं, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए। कई बार होता है ना, लोग स्विच करते ही रहते हैं। बंदा जैसे एक डाल से दूसरे डाल पे उचकता रहता है। तो आज वो इधर इस जॉब में, कल उस जॉब में, कल इसमें। थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ काम करना है। इंटीग्रिटी नॉट शॉर्टकट्स। हमें कुछ ईमानदारी के साथ काम करना है, एकता के साथ काम करना है। शॉर्टकट्स ज्यादा नहीं मानने हैं। मतलब क्या होता है, पैसे के लिए यहाँ पे लोग बहुत स्विच करते जाते हैं। तो थोड़ा सा इंटीग्रिटी रखनी चाहिए। बैलेंस नॉट बर्न आउट। जब भी आप करियर में अपने आगे बढ़ेंगे तो उसमें काम कितना करना है, बैलेंस करना है। 8 घंटे सफिशियंट है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने 8-8-8 का प्रिंसिपल बनाया है। 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे आत्मा के लिए और 8 घंटे काम करने के लिए, जीवन के चलने के लिए। तो 8 दूनी 16, 8 3 24। तो काम करने के लिए 8 घंटे दीजिए, 8 घंटे अपने शरीर की जरूरतों के लिए दीजिए और 8 घंटे अपने भक्ति के लिए दीजिए। 8 ना सही 6 दीजिए, 4 दीजिए, दीजिए। है ना। एकदम से इतना बर्न आउट करने की जरूरत नहीं है अपने आप को कि आप 24 घंटे काम ही कर रहे हैं या 20 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे काम की जरूरत नहीं है। द राइट करियर इज वन दैट प्रोटेक्ट योर कैरेक्टर एंड डिवोशन। तो सही करियर कौन सा हो सकता है, वो जो प्रोटेक्ट करे आपके कैरेक्टर को भी और आपकी भक्ति को भी। ज्यादा धन कमाने के लिए लोग मांस बेचने लगे, गलत है। कि प्रभु जी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, इसमें मुनाफा हो सकता है। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारा कैरेक्टर बिगड़े, हमारी भक्ति पे लालसन है। तो कैरियर कैसे चूज करना चाहिए जिससे आपका कैरेक्टर और डिवोशन दोनों मिलकर काम कर सकें। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज। तो कभी भी वैल्यूज के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। काम वही करना है जिससे हमारी भक्ति में आगे बढ़े, ना कि हम लोग पाप पूर्ण कृत्यों में लग जाए। सक्सेस विदाउट इंटेग्रिटी इज फेल्यूर, वेल्थ विदाउट कैरेक्टर बिकम्स बर्डन। तो अगर हमको मिल रहा है और हमने हमारी इंटेग्रिटी को छोड़ दिया है तो ऐसी सक्सेस का कोई मेन वैल्यू नहीं है। और पैसा आपके पास बहुत आ रहा है लेकिन वो कैरेक्टर मतलब गलत तरीके से आ रहा है तो वो बर्डन ही होगा। वो पैसा जो है गलत जगह में ही लगेगा और उस पैसे से आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। उस पैसे से हमेशा आपके जीवन में अशांति आएगी।
इनकम दैट डिस्ट्रॉय कैरेक्टर कैन नॉट सस्टेन अ पीसफुल होम। तो आपके घर की शांति जो है वो से छिन जाएगी। लास्ट, ये हमारा लास्ट जो है वो है इंगेजमेंट, ई ई फॉर इंगेजमेंट, दैट इज सेव अ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक माता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी सेवा की हुई होती है। एक पिता अपने बच्चे को मन में लेके चलता है, अपने थॉट्स में लेके चलता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी जिम्मेदारी उठाई होती है, उसकी सेवा की हुई होती है। तो जब व्यक्ति सेवा करता है तो अपना एक आत्मीय भाव जगता है। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो हमारा उनसे जुड़ाव होगा। हम उस पे अपनी सेंस ऑफ ओनरशिप, अपनी ओनरशिप समझ पाएंगे। एक होती है ममता, दूसरी होती है अहमता। ममता मतलब भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, अहमता है ना। जैसे मेरा बच्चा, तो माँ का बच्चा है और बच्चे की माँ है। तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो अहमता और ममता दोनों को हमें समझना पड़ेगा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो वो कब आएगी? जब हम सेवा करेंगे। बिना सेवा के नहीं होगा। तो व्यक्ति को अपनी इस पिलर पे ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी अच्छे तरीके से आप सेवा करेंगे, उतने अच्छे से आप भगवान से जुड़ाव फील करेंगे। सेवा कौन सी करनी चाहिए? ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे आपकी कमी महसूस हो। सेवा छोटी भी हो सकती है, छोट और बड़ी भी हो सकती है। भगवान हर प्रकार की सेवा से प्रेम करते हैं। हमने वो गिलहरी वाली कहानी सुनी है ना, कि जब राम जी का पुल बन रहा था तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे थे। वहीं पर एक छोटी गिलहरी थी जो कुछ रेत के दाने अपने शरीर पे लगाती और जाके वो दाने डाल देती। अब वो हनुमान जी के पैरों में आ रही। हनुमान जी बोलते, अरे हट, क्या तेरे छोटे छोटे दानों से समुद्र पे पुल बनेगा क्या? फालतू में डिस्टर्ब करी, साइड में हो जा। तो राम जी ने देख लिया। राम जी ने बुलाया, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो आप? बोला, भगवान आपकी सेवा। बोला, आपकी सेवा की मुझे आवश्यकता है? क्या आप पुल बनाओगे तो ही मैं इस पुल के पार जाऊंगा? उसके बिना नहीं जा सकता क्या? बोला, नहीं भगवान जा सकते हैं। बोला, मैंने तुम्हें ये अवसर दिया है कि तुम सेवा करो, और तुम अपनी योग्यता और अपनी कैपेसिटी, क्षमता के अनुसार मेरी सेवा कर रहे हो। और ये जो गिलहरी है, ये अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से सेवा कर रही है। तो कौन सी सेवा बड़ी हुई और कौन सी सेवा छोटी हुई? मेरी नजरों में दोनों समान है। तो भगवान की नजरों में सारी सेवाएं समान है। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा हूँ, बोलने का, कीर्तन करने का। आप श्रवण का कार्य कर रहे हो, दोनों ही तो भक्ति कर रहे हैं। मैं कीर्तनम, आप श्रवण। और भक्ति में पहला आता है अंग श्रवणम का। तो आप पहला भक्ति का अंग कर रहे हैं, मैं दूसरे अंग को कर रहा हूँ। कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? दोनों सेम। उसी तरीके से सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। सेवा भगवान को प्रिय होती है अगर उस भाव से की जाए। तो लाइफ मीनिंगफुल बनती है सेवा करने से। तो सेवा डज नॉट मेक अस बिग। सेवा करने से हम बड़े बन जाएंगे, प्रभु जी बहुत बड़े कथाकार हैं, प्रभु जी बहुत बड़े स्पीकर हैं, प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं। सेवा मेक अस जेन्युइन। सेवा करने से वो सेवक का भाव आता है और भक्ति बढ़ती है। तो हमें उस चेतना के साथ सेवा करनी है, बड़ी सेवा नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं? गुरु महाराज हमेशा बोला करते थे कि हमेशा ऑलवेज रिमेन, मतलब हमेशा छोटे बन के रहना चाहिए और सेवा के समय बड़े हो जाना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने कहा था ना कि मैं कौन हूं, मैं तो छोटा सा दास हूं, लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा आती है तो अपना रूप को बढ़ा लेते हैं। तो जब भी सेवा का भाव आए तो अपने आप को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन जब कोई आपको ग्लोरीफाई करे तो झुक जाना चाहिए कि मैं छोटा ही हूँ। ठीक है? मैं बोलता हूँ, कृपया करके मेरे पीछे दोहराइए। राधे राधे कहो, राधे राधे कहो, राधे राधे कहो, छोटे बन के रहो। छोटे छोटे बन बन के। के। तो सब लोग क्या करना है? राधे राधे बोलना है और छोटे बन के रहो। छोटे बन के रहना है। हम कौन है? छोटे हैं, बिल्कुल छोटे से व्यक्ति हैं। हमारी सेवा का कोई महत्व नहीं, बस मैं और कृष्णा छोटी सी सेवा करता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं अगर आप इस भाव से करेंगे। और ऐसा कहते हैं कि भगवत धाम का जो गेट है वो बहुत छोटा है। अगर आप बहुत बड़े हैं ना, बहुत बड़े स्पीकर हैं, आप बहुत बड़े कथाकार हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े हैं, तो आप वो छोटे से गेट से नहीं निकल पाएंगे।
हम कौन है? हम दास हैं, हम छोटे हैं। जो जितना छोटा रहेगा वो उतनी आसानी से चला जाएगा, और जो जितना बड़ा रहेगा वो उस गेट से निकल नहीं पाएगा। आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, गेट से निकलना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें छोटा बन के रहना पड़ेगा कि भाई मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो इतना छोटा सा हूं, मेरी सेवा का क्या महत्व है? बस मैं भगवान की सेव प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उससे। लेकिन आपको लगे कि बहुत बड़ी सेवा हो गई है, अभी प्रभु जी ने 1.5 घंटा बैठ के प्रवचन दिया है, बहुत महान हो गए प्रभु जी, कुछ भी नहीं है। ये केवल सेवा का भाव। तो राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवा, सेवा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। सबसे पहले सेवा का भाव कहां से चालू करना पड़ेगा हमें? कहां से? घर से। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले डिवोटी जिससे आप डेली मिलते हैं, बातें करते हैं, वो कौन है? आपकी पति, पत्नी या बच्चे, है ना? तो सबसे पहले उनकी सेवा करना प्रारंभ कीजिए, तो वो भी वैष्णव और वैष्णवी हैं, है ना? बाहर के वैष्णव की तो हम बाद में सेवा करेंगे, पहले उन वैष्णव की तो सेवा कर ले। अब ऐसा मत कीजिए घर जाते ही माता जी के पैर पड़ने लगे। प्रभु जी ने कहा था, नहीं नहीं भाई, मैं कुरुक्षेत्र का दूसरा युद्ध नहीं कराना चाहता, मैं बता रहा हूँ चींटी का सम्मान कैसे करना है, कुत्ते का सम्मान कैसे करना है, हाथी का सम्मान कैसे करना है। सब में जीवात्मा है, लेकिन सबका सम्मान अपने तरीके से करना है। तो वैष्णव को उस चेतना के साथ सम्मान करना है। तो घर से सेवा चालू कीजिए, वैष्णव वैष्णवी की। आपके घर में, एक गृहस्थ के घर में एक छोटा सा ऑल्टर होगा, बहुत सुंदर रहेगा, भगवान की वहां सेवा कीजिए। गृहस्थ शब्द का मतलब क्या है? गृहस्थ मतलब जिसके पास घर है, गृह। तो घर है तो उस घर को क्या बनाना है? उसे मिनी टेम्पल, एक छोटा मंदिर बनाना है। और मंदिर मतलब जिसके स्वामी होते हैं भगवान। तो आपके घर में देखना पड़ेगा कि आप स्वामी हैं कि आपके घर में राधा मदन मोहन वहां के स्वामी हैं। जीवन की डोर छोड़, हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। तो जीवन की डोर उन दीनानाथ के हाथ में छोड़ना पड़ेगा, और उनके हाथ से अगर हम छोड़ेंगे तो फिर हमारी लाइफ जो होगी ना, खिल जाएगी, उठ जाएगी। तो सेवा का भाव वहां से लेके आना है कि हमारे घर को मंदिर बनाना है, उसको घर बने नहीं रहने देना है, उसको मंदिर बनाना है। वहां पे रहने वाले वैष्णव वैष्णवी हैं। अब कई बार प्रभु जी, मैंने बताया ना, टेम्पल में डिवोटी के सामने प्रभु जी हैं, घर पे माँ बोलते ना, माँ बहन की गालियां देना चालू कर देते हैं। नहीं। या माता जी वहां से तो गोपी या फिर अप्सरा दिखती हैं, गोपी ड्रेस में आती हुई मंदिर में डांस करती हैं, और घर में आती हुई सूपनका या फिर ताड़का का रूप ले लेती हैं। नहीं 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 भाई, वो नहीं चलेगा, वो भाव बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी आपको वैष्णव ही रहना है ना? फिर सेवा कैसी होनी चाहिए? हमारे घर से प्रारंभ हो चाहिए, बेस्ड ऑन कैपेसिटी। आपकी क्षमता के अनुसार आपको सेवा करनी है। जैसे मैंने बताया ना, हाथी जी की क्षमता, सॉरी, हनुमान जी की क्षमता थी बड़े बड़े पहाड़ की, गिलहरी की क्षमता थी कुछ कण की। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार किए, और दोनों से भगवान प्रसन्न हुए। उस तरीके से अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। पास में हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, जामवंत, उनको मत देखिए, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है काम करने की। ठीक है? वो माता जी तो इतना करती हैं, वो प्रभु जी तो इतना करते होंगे, भाई आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। और विदाउट कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए सेवा के मामले में। आपको जो भी छोटी सेवा मिली है वो कीजिए। जैसे हम जब फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी आप गेम खेलेंगे, तो जब एक टीम बनती है तो टीम में अलग अलग प्रकार के प्लेयर होते हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे फुटबॉल में एक गोलकीपर होता है, कुछ डिफेंड करते हैं, कुछ प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ गोल होने से बचाते हैं, कुछ गोल करने जाते हैं। तो एक टीम मिलके काम करती है। उसी तरीके से हमारा जो बैकुंठा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम है, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, और उनका अलग अलग साथ है। कोई धन से सेवा करेगा, कोई तन से सेवा करेगा, कोई मन से सेवा करेगा, है ना? सेवा सबको करना चाहिए, लेकिन अपने अपने। अगर आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, क्या मंदिर जाके झाड़ू नहीं लगा सकते क्या? क्या मंदिर जाके पोंछा नहीं लगा सकते क्या? क्या हम थोड़ी सफाई नहीं कर सकते क्या? क्या हम प्रचार कार्य नहीं कर सकते क्या? क्या जप नहीं कर सकते, संकीर्तन नहीं कर सकते?
जो भी आपकी कैपेसिटी उसकी कीजिए, बट विथआउट ईगो, बिना ईगो के ये सारे काम आपको करना है। तो स्मॉल, अगर छोटी छोटी सेवाएं आप करते रहेंगे तो एक दिन ये सेवाएं ही आपको शुद्ध कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा शेयर फॉर्मूला था। तो जब हम साधना करेंगे तो साधना से हमारे जीवन को एक दिशा, डायरेक्शन मिलेगी। हेल्थ अच्छी रखेंगे तो उससे हमारा जीवन स्थिर बनेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी उससे। तो साधना से डायरेक्शन, दिशा मिलेगी। एच है, हेल्थ से स्टेबिलिटी मिलेगी और हम लोग एक स्थिर होकर काम कर पाएंगे। ए मतलब अफेक्शन से हम ह्यूमन बने रहेंगे कि हाँ भाई, प्रभु जी हैं, माता जी हैं, उनके अभी पर नहीं लगे हैं भक्ति में आके, एक ह्यूमन बने हुए हैं। तो हमारा व्यवहार हमारे परिवार के साथ में, हमारे रिश्तेदारों के साथ में, हमारे नेबर्स के साथ में अच्छा होगा। आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे उतना जुड़ाव, उतना इंटीग्रिटी हमारे जीवन में रहेगा। ई मतलब इंगेजमेंट, और दैट इज सेवा। सेवा से हमारे जीवन का मीनिंग, अर्थ समझ में आएगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गृहस्थ लाइफ इज नॉट द प्रॉब्लम एंड इम्बेलेंस लाइफ इज। तो गृहस्थ लाइफ जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो है अनबैलेंस्ड लाइफ, जो है वो प्रॉब्लम है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं कि आप, मतलब टेक होम क्वेश्चन है कि विच पिलर इज वीकेस्ट इन माय लाइफ राइट नाउ। तो आपको 3 क्वेश्चन लिखना है और अपने आप से पूछना है कि कौन सा पिलर, अभी 5 पिलर पे हमने डिस्कस किया है, इनमें कौन सा पिलर है जो वीक है, सबसे वीक है मेरी उसका, और मुझे उसे मजबूत बनाना है। दूसरा, व्हाट स्मॉल एडजस्टमेंट कैन आई स्टार्ट दिस वीक, और कौन सा छोटा स्टेप लेकर या छोटा काम करके मैं इस वीक से स्टार्ट करूं जिससे कुछ एडजस्ट होकर मेरी लाइफ और अच्छी आगे बढ़ पाए। हाउ कैन आई ब्रिंग मोर बैलेंस नॉट प्रेशर, मैं कैसे अपनी लाइफ जीवन में बैलेंस बना सकूं और ना कि प्रेशर क्रिएट करके। ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला, मेरे जीवन में कौन सा पिलर है जो वीक है। दूसरा, कौन सा छोटा सा एडजस्टमेंट करने से मेरे जीवन अच्छा बन सकता है और कैसे मैं वो स्टार्ट करूं इस हफ्ते से। और कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा बैलेंस बना सकता हूं अपने जीवन में, ना कि प्रेशर करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, योर एसोसिएशन, एंड फॉर टॉलरेटिंग मी। तो अगर किसी वैष्णवी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, और मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूं कि अगर मेरे किसी शब्द ने आपको ठेस पहुंचाई हो या किसी पर्टिकुलर किसी को, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है? मतलब मुझे ऑल क्लियर, सारा ऊपर से गया। हम्म। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण थैंक यू सत्यभामा माता जी। वेरी थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ये शेयर फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से मतलब कोशिश किया है, समझेंगे, समझा भी है। एंड आपने सब पॉइंट्स कवर किए हैं रियली हमारी डेली लाइफ में एंड भक्ति लाइफ में। ये मिंगल भी होता है, कभी कभी अलग भी रहता है, और लेकिन आपने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी बताए हैं एंड स्पेसिफिकली इमोशनल नीड्स की भी बताया है। वो पॉइंट मुझे मेरी लाइफ से कनेक्टेड बहुत लगा कि कई बार हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता है, तो सुनने का टाइम नहीं है, और सुनते भी हैं तो आधा सुन के हाँ इसका ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाती बात, तो वही बात अधूरी रह जाती है, छूट जाती है। तो बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जैसा आपने बताया पूरे पॉइंट, साधना, हेल्थ, अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेवाएं, सर्विसेज को लेकर। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने इतना समय दिया सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस कपिल मुनि प्रभु जी की जय। थैंक यू। तो इति गुप्ता माता जी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंड। बहुत ही अच्छा सेशन था, सुन के बहुत अच्छा लगा। वी वर एबल टू रिलेट टू द टॉपिक। और कुछ कुछ जो आपने बोला कि मेन इमोशंस है, वो साइकोलॉजी तो मैंने क्लासेस नहीं ली, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा,
बट दिस इज माई वर्ड्स, मैं आई टेल टू माई हस्बैंड कि मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, जस्ट लिसन टू मी। समटाइम दिस हैपेंस, लाइक हमारे पास, मैं ऑफिस का शेयर करती हूँ, आई लाइक टू शेयर एंड जस्ट ना लेट इट गो। मुझे किसी को तो बताना है कुछ गड़बड़ हुआ है तो आई जस्ट लाइक टू शेयर। सो ये थोड़ा सा है, बट प्रभु जी इसमें एक और क्वेश्चन है, फिर ये साइकोलॉजिकल है तो ये तो हमारा, अवर ब्रेन्स आर वायर्ड डिफरेंटली, दैट इज व्हाट मेन एंड वुमेन, तो ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, तो हाउ टू ब्रिंग एडजस्टमेंट विद दिस? बिकॉज मैं तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, बट एवरी टाइम आई गेट सोल्यूशन, देन आप कभी कभी मैं इरिटेट हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे अब शेयर ही नहीं करना है। सो नाउ वी आर थिंकिंग हमें दिन में 2 बार की जगह एक ही बार बात करनी चाहिए, ओनली इन द मॉर्निंग, बिकॉज शाम को दोनों इरिटेटेड थके होते हैं, दोनों इरिटेटेड है, एंड फिर हमारा कुछ सोल्यूशन पे बात नहीं होती है, कुछ पीसफुल बात नहीं होती। सो आई रियली डोंट नो, is there something magic formula, something which we can implement? माता जी मैजिक फॉर्मूला सिंपल सा यही है। देखिए साइकोलॉजी क्या है, हम बॉर्न एंड बॉटअप हुए एक पर्टिकुलर कल्चर में और एक पर्टिकुलर बॉडी के साथ, और उस बॉडी की लाइक्स डिसलाइक्स चीजें जो हैं हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और क्या होता है कि जब हमें दिखता है कि एक माता जी का या वुमन बॉडी का जो है उसमें ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है, भगवान ने उनको वो बॉडी दी है, वो पर्टिकुलर बॉडी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनका कंसर्न क्या है, दूसरा होता है, उनका कंसर्न होता है मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता रही हूँ, और वो कहीं पर भी सॉल्यूशन की डिमांड नहीं कर रही। ऑल दो उनके वर्ड्स में कई बार होता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो सॉल्यूशन नहीं मांग रही है, वो जस्ट अपना कंसर्न जाहिर कर रही है ना। जैसे मैं जब भी आती हूँ घर में पूरा घर मचा ही रहता है, हर जगह कपड़े हैं, हर जगह ये चीजें पड़ी हुई हैं, कोई सफाई नहीं करता मेरे अलावा। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल ये है कि वो कुछ भी वैसा नहीं बोल रही है जो वो बोलना चाह रही है, और उसका मीनिंग वैसा नहीं लेना चाहिए जैसा वो बोल रही है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब रावण आया था सीता माता को किडनैप करने के लिए, उस समय मारीच को मारने के लिए राम जी गए थे, हिरण के पीछे भागे थे। उस समय जब मारीच ने आवाज निकाली, भैया मुझे बचाओ, सीते मुझे बचाओ, उस समय सीता जी बोलती तुम जाओ और बचाओ उनको। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं है। जब जीव को परेशानी आती है तो भगवान को याद करता है, इधर भगवान को थोड़ी परेशानी आई है जो जीव को याद करेंगे, ये तो उल्टा फॉर्मूला हो गया। भगवान को परेशानी आती है क्या? लेकिन सीता माता क्या बोलती है उनसे, अच्छा मैं समझ गई हूँ, तुम में आ रही ना मेरे पे नजर है, तुम मुझे गलत तरीके से देखते हो, तुम चाहते हो राम जी वहां पर चले जाएं, उनकी बॉडी लीव करें और तुम मुझे एंजॉय कर सको, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो, इसलिए तुम उन्हें मरने देना चाहते हो। अब सोचिए लक्ष्मण जी जिन्होंने पूरे जीवन भर सीता माता का चेहरा ही नहीं देखा, उन्होंने केवल उनके चरण कमल देखे हैं, ऐसे व्यक्ति पे आप बोलेंगे कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है तुम मुझे देखना चाहते हो। फिर जब वो चले जाते हैं लक्ष्मण रेखा खींच कर, तो राम जी आते हैं, देखते हैं सीता जी नहीं है, तो बोलते हैं लक्ष्मण तुम किसी काम के व्यक्ति नहीं हो, तुम किस प्रकार के वीर हो, एक स्त्री को तुम घर पे छोड़ के आ गए, और मैं तुम्हें बताया था कि तुम मत आना, इसको अकेले छोड़ के मत आना, मैं तुम्हारे भर छोड़ के आया, तुम एक काम सही से नहीं कर सकते। तो सोचिए ऐसी सैंडविच वाली कंडीशन में लक्ष्मण जी को क्या सोचना चाहिए। सिंपल है, ना तो राम जी ये शब्द बोलना चाहते हैं, ना ये लक्ष्मण, ना सीता जी बोलना चाहती है। सीता जी ये शब्द बोल रहे हैं क्योंकि वो राम जी से प्यार करते हैं, और आउट ऑफ अफेक्शन ये वर्ड निकल रहे हैं, आउट ऑफ लव ये शब्द निकल रहे हैं, उनकी केयर के लिए ये वर्ड निकल रहे हैं। और वो भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी कितने पवित्र हैं, और राम जी भी सीता जी से प्रेम करते हैं, इसलिए आउट ऑफ लव ये शब्द निकल रहे हैं। तो बस ऐसे समय पे सुनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब रही बात हमारी बात, तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेल बॉडी क्या है, फीमेल बॉडी क्या है। जब मेल बॉडी का प्रॉब्लम ये है कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही चलते हैं, और उनको ये समझना ही पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा है, उसको केवल ध्यान से सुनना है। बीच बीच में अरे ऐसा हो गया, अरे बाप रे, ओ, बस ये जो होते हैं ना, ये सफिशिएंट है मतलब उनके लिए समझाने के लिए।
तो इस तरीके से आप फीमेल जो है ना अपने आप ही डाउन हो जाएंगी, जो भी उनके अंदर का था सब निकल जाएगा, वो खुशी खुशी आपसे बोलेंगी चलो छोड़ो अब तो मेरे हमको क्या करना है, हो गया ऑफिस का काम, अब तो अपन अपनी बात बताते हैं, आप बताओ आपने खाना खाया कि नहीं। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि मेल इस तरीके की सॉल्यूशन देंगे, तो हमको बताना पड़ेगा उनको कि सॉल्यूशन नहीं देना है। माता जी मैं भी, मुझे 5 साल हो गए शादी को, तो पहले एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रीचर, ऐसे बड़े 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 लेक्चर देते हैं, तो वाइफ ने जैसे ही बोला सॉल्यूशन देना चालू किया, लड़ाई हो गई। और मैं बाद में सोचता हूँ मैंने कहाँ गलती की यार, उसने प्रॉब्लम बोली मैंने तो सॉल्यूशन दे दिया, गलती कहाँ हुई, समझ में नहीं आया। फिर मैंने काउंसलर को अप्रोच किया, उनसे बोला, उन्होंने बोला कि ऐसे टाइम पे नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें अपना चीज बता रही है। फिर मैंने बोला कि कब मुझे कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूशन, कई बार फिर मेरे से मेरी वाइफ पूछ रही है बताओ तो सही बताओ तो सही, मैंने बोला अरे अच्छा अच्छा। उसने बोला कि जब मैं बोलूं कि बताओ मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मैं जेन्युइनली मांग रही हूँ, तब सॉल्यूशन दो, हम हर समय नहीं देना है। फीडबैक देने का भी एक तरीका होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक दे दिया दिमाग खराब हो गया। तो मैंने पूछा क्या बताओ कब फीडबैक देना है कब नहीं देना है, किस तरीके से मैं समझूं फीडबैक देना है किस तरीके से नहीं देना है। तो रिलेशनशिप को बनाने के लिए दोनों को हाथ जोड़ना मिलाना पड़ेगा, और एक दूसरे की नीड्स को समझना पड़ेगा। इमोशनल जो नीड्स हैं कैसे फुलफिल होंगी, हम एक दूसरे की फुलफिल करेंगे जब एक दूसरे को समझेंगे। तो प्रभु जी को समझना पड़ेगा कि जब आप ऑफिस की चीजें बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आपको देखना पड़ेगा कि मुझे एडवाइस नहीं देनी है उनको। अरे लेफ्ट मुड़ जाओ कार में, राइट मुड़ जाओ, कभी यहां मुड़ जाओ, वो मेल है, उसका मेल ईगो है, अभी वो जिस बॉडी में है उसमें वो चीजें हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप एडवाइस देंगे जबरदस्ती की तो उसकी इंसल्ट फील करेंगे। जैसे आप बोलेंगे ना उनने ऐसा बोला तुमको ऑफिस में, आपको ऐसा बोलना था, तो बोलेंगे आप समझ रहे हो। तो ये बस माता जी है कि म्यूचुअली साथ में बैठना है, किसी काउंसलर से डिस्कस करना है दोनों को, अकेले को नहीं। जब हम ये चीज समझ जाएंगे दोनों, तो फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आपका से ज्यादा बड़ा है मैं। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है ये, this will definitely help us now to have a good relation. जी माता Thank you जी, so much. दोनों को ही मतलब मेरा यही है कि जब हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को हेल्प भी कर पाएंगे, और से हमारा रिलेशन और ग्रो होता जाता है। जी। और मतलब कई बार क्या होता है ना कि जब आप इमोशनल नीड फुलफिल नहीं होती ना, जैसे आपने बोला ना 2 बार की जगह एक ही बार फोन, ज्यादा मत बताओ, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इमोशनल नीड फुलफिल होने की जगह अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इरिटेशन हो रहा है, तो हम बात ही नहीं करना चाहते। बस वो राइट डायरेक्शन में फुलफिल हो जाए तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अरे, जी। Thank you. विजय, विजय नायर माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला ना घर को मंदिर बना के रखना चाहिए, हम्म, छोटा मंदिर बना के रखो। पर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं घर को घर रहने दो, मंदिर मत बनाओ। हम्म। तो मैं अब क्या करूँ इस सिचुएशन में, मतलब मैं अपने हस्बैंड की बात सुनूं या फिर मैं भगवान की बात सुनूं कि मंदिर जैसा घर बना के, तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? हाँ माता जी, तो इसमें चेतन महाप्रभु बोलते हैं आंतरिक करी निष्ठा बाहरी कर लोक व्यवहार। उसका मतलब है अंदर से निष्ठा करना है और बाहर से लोक व्यवहार करना है। हस्बैंड चाहते हैं घर को घर बना के रखो तो घर को घर बना के रखिए, लेकिन अंदर से आपकी चेतना होना चाहिए घर नहीं, ये मंदिर है। आप दोबारा से ध्यान से समझिएगा, मैं कहना चाह रहा हूं कि आंतरिक कर निष्ठा बाहरी कर लोक व्यवहार, अंदर से इस घर को मंदिर बनाई के रखिए। लेकिन लेकिन आपके हस्बैंड चाहते हैं कि घर को घर बनाए रखो, तो हाँ बाहर से घर को घर ही बना के रखिए। तो आपको इस तरीके से काम करना है कि आपका घर घर ही बना रहे और मंदिर मंदिर बना रहे, लेकिन आप अपने हृदय में भगवान को सदा कैरी करके रखिए। आप अपने घर में मान लीजिए घर को घर बना के रखने का मतलब क्या है, बच्चों की अच्छे से केयर करनी है, हस्बैंड की अच्छे से केयर करनी है, रिलेटिव्स आते हैं उनका ध्यान रखना है, अपना अच्छे से ध्यान रखना है, ये घर है। भक्ति का एनवायरनमेंट नहीं चाहते हैं, बिल्कुल मत लाइए, कोई बात नहीं। अपना जो सारा ऐसे समय में चीजें कीजिए जहां हस्बैंड को लगे ही नहीं। जैसे जब वो ड्यूटी जाते हैं तो अपना जब कर लीजिए, अपनी बुक रीडिंग कर लीजिए, अपनी क्लासेस अटेंड कर लीजिए,
कई बार क्या होता है माता जी, हस्बैंड थक के घर पे आता है और हम अपनी भागवतम खोल लेते हैं या हमारी बुक खोल लेते हैं। दैट इज नॉट गुड वे। आई कैन टेल यू क्लियरली, हस्बैंड थक कर आए हैं, उन्हें खिलाइए पिलाइए, बैठ के पास में बात कीजिए। केवल बुक खोल के मत बैठिए, भक्ति के लिए मत बोलिए। मोस्टली टाइम मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अपने घर जाता था और सुबह तो सोता रहता था, जब घर वाले कोई काम को बोलते थे तो मैं अपनी माला पे बैठ जाता था। फिर लगता था कि मेरे घर वाले दुश्मन है मेरी माला के। मेरे घर वाले दुश्मन नहीं है, उनको उन फिर मैंने सुबह उठ के जल्दी जब करना चालू किया, तो मैं सुबह जल्दी काम कर लेता हूँ, फिर वो जो जो काम बोलते हैं मैं करता जाता हूँ। तो थोड़ा सा सेंसिटिव बनेंगे और वो जो जैसा चाह रहे हैं वैसा काम करेंगे। बाकी अपनी हृदय में देखिए, कृष्ण आपके हृदय में है और वो उससे कोई नहीं चुरा सकता है। और मैं बता रहा हूँ, उससे आपकी जो इंटेंसिटी है भक्ति करने की वो कई गुना बढ़ जाएगी। विजय लक्ष्मी माता जी। जी प्रभु जी, मैं सुन रही हूँ, हाँ जी। तो आप कुछ और कहना चाहते हैं माता जी? नहीं 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 प्रभु जी, मैं समझ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हाँ, तो मेरा यही है माता जी कि घर को घर ही बनाने रहने दीजिए, अगर हस्बैंड नहीं चाहते हैं तो। लेकिन हृदय से उसे घर पे बनाइए, घर बनाइए, ओ मंदिर बनाइए। हूँ। जी जी। उनका कहने का मतलब है अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन कीजिए। चेतन महाप्रभु इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि गोपियां जो हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, और वो इतना प्रेम करती थी कि वो दौड़ी चली आती थी, और उनके हस्बैंड उनके पिता उनको रोकते थे। लेकिन तो क्या होता था, कई बार उनकी बॉडी रह जाती थी, आत्मा चली जाती थी। चेतन महाप्रभु एक और एग्जाम्पल देते हैं, अगर किसी लेडीज का बाहर अफेयर चल रहा है तो वो अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि पति को कभी ना लगे कि उसका बाहर अफेयर है। तो मान लीजिए आपका अफेयर भगवान कृष्ण से चल रहा है, तो पति को कभी नहीं पता लगना चाहिए कि आपका अफेयर भगवान से है ना। तो आप इस तरीके से काम कीजिए कि पति को लगे कि हाँ मेरी पत्नी यही है, और उनको इस तरीके से प्रसन्न कीजिए कि उनको लगे कि हाँ मेरी पत्नी है। लेकिन मन में सदा कृष्ण ही होने चाहिए। जैसे उस लेडीज के मन में, जिसका बाहर अफेयर होता है, उसके मन में क्या रहता है, जैसे ही कब हस्बैंड जाएगा तब मैं फोन लगाऊंगी, कैसे हस्बैंड जाएगा तो मैं उसको बुलाऊंगी। तो उसके मन में वही व्यक्ति चलता रहता है, लेकिन हस्बैंड को वो बिल्कुल भी पता नहीं लगने देती है कि उसका दूसरे के प्रति भी प्रेम है। आई होप मैंने थोड़ा बहुत आपके प्रश्न का उत्तर दिया होगा माता जी। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दीपमाला माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था। और लास्ट जो आपने सेशन लिया था मोबाइल के ऊपर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली उस टाइम मैं जल्दी लॉग आउट कर गई थी, तो मैं कुछ फीडबैक नहीं दे पाई थी। प्रभु बहुत अच्छा सेशन था। प्रभु जी, एक्चुअली रिलेशंस को लेके जो आपने बोला 100% करेक्ट है। इमोशनल नीड होती है माता जी इसकी, और पुरुषों का नेचर डिफरेंट होता है। तो प्रभु कुछ अंडरस्टैंडिंग्स मेरी यहाँ पे ये भी है कि जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो भी ऐसा हो चुका है, इतना आइसोलेटेड है कि दोनों लोगों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर इतनी बढ़ गई है, क्योंकि फैमिली नहीं है। इस वजह से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। पहले के जमाने में कभी मैंने ये नहीं देखा, हमारे टाइम पे भी जब हम भी छोटे होते थे, जॉइंट फैमिली में थे, कि कभी हमारे माता पिता को एक दूसरे की वैसे जरूरत पड़ती हो जैसे कि आज हस्बैंड वाइफ को पड़ती है। उसका रीजन था कि सब एक दूसरे से, जो लेडीज थी वो बैठ के बातें कर लेती थी, मन हल्का हो जाता था। अब क्या प्रॉब्लम है, सारा प्रेशर पतियों के ऊपर आ गया, मुझे ऐसा लगता है। चाहे वर्किंग वाइफ हो या नॉन वर्किंग हो, उसकी इमोशनल नीड होती है, तो वो हस्बैंड को बोलती है। हस्बैंड बाहर जाता है, उसका तो फिर भी एक बार को लोगों से कनेक्शन बनता है, लेकिन वाइफ का नहीं बन पाता। तो वो प्रॉब्लम माता जी इसको है। तो मैं जो पर्सनली फील करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था। अब मेरी शादी को काफी टाइम हो गया, 18 ईयर्स ऑलमोस्ट है। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है, कि मैं सोचती थी कि मैं पहले भी खुश थी शादी से पहले, ऐसा तो नहीं था कि मैं शादी के बाद अलग हो गई हूँ, पहले भी ऐसे थी। तो प्रॉब्लम है कहाँ पे, मतलब मैंने ये फील किया मेरी डिपेंडेंसी मेरे हस्बैंड पर ज्यादा है। तो मैंने उसको चेंज किया। हम लोग इतने ज्यादा आइसोलेटेड हो गए हैं कि हम किसी से बात ही नहीं करते हैं। और फिर इस तरह के घर हैं आजकल, फ्लैट हैं या जैसे भी घर हैं, बहुत ज्यादा हम लोग घर को मेंटेन करने में बिजी हो जाते हैं। कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए माता जी, इसको उनको माता जी फ्रेंड्स बनानी चाहिए, जिससे वो उनके साथ जा सके, थोड़ा मन हल्का कर सके। जरूरी नहीं कि आप सारी बातें उनसे करो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप महीने या 2 महीने में एक बार कोई एक माता जी फ्रेंड को लेके जाओ अपनी शॉपिंग के लिए या कुछ भी। बहुत ज्यादा, मैं सोचती हूँ बहुत ज्यादा अपने आप को डिवोटी बन के ऐसा नहीं करना चाहिए हमको कि आर्टिफिशियल लाइफ जीनी है। हमें भी कुछ रिक्रिएशन चाहिए तो आप करो, लेकिन करना चाहिए। उसके लिए हस्बैंड्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो
प्रभु ये चीज मैं बहुत रियलाइज करती हूँ कि जो आइसोलेटेड लाइफ है यही आजकल ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली माता जी इसके लिए। दूसरा, हम लोग घर के अंदर बैठे होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई इतनी होती नहीं है, वो भी एक तरह का डिप्रेशन लेके आती है माइंड में। तो वो भी चीज हमको करनी चाहिए कि थोड़ा बाहर आउटर एरिया में टाइम स्पेंड करें हम लोग। तो प्रभु ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ, बट बिकॉज ये फीमेल्स की भी थोड़ी बात चल रही थी तो मुझे लगा मैं थोड़ा पॉइंट ऐड करूँ, इन केस मतलब कोई इसको एक्सेप्ट कर पाए या उनको पसंद आए तो। माता जी आपने दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे बोले हैं। पहले पॉइंट में एक पॉइंट में बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम वन पर्सन इज रियली वेरी बैड। मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक व्यक्ति से इतना सब कुछ मांगना गलत होता है। तो आपको बिल्कुल सही है कि पति से हर प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखना और हर चीज़ वो समझ पाए, ये गलत होती है। और नो डाउट आपने सॉल्यूशन भी उसका सही दिया है कि हमें जाना चाहिए और अपनी जो इनको बोलते सजाती है मतलब जो आपके जैसे लोग हैं, मतलब माता जी प्रभु जी, उनको आपस में टाइम देना चाहिए। उनको अपनी डिवोटीज फ्रेंड या नॉन डिवोटी फ्रेंड आपको जो लगता है, मैं नॉन डिवोटी इसलिए ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो क्या बात करेंगी पता नहीं। तो हमको तो डिवोटी के साथ ही समय ज़्यादा व्यतीत करना चाहिए, लेकिन माता जी के संग में रहें, प्रभु जी के संग में रहें, तो उनके रिलेशन में अच्छा होता है। और दूसरा जो आपने ऑक्सीजन वाला बात बोला है, ऐसा बोलते हैं माता जी कि जब हम एक जगह पर्टिकुलर ऑरा में रहते हैं तो वहां के वाइब्रेशंस उसी प्रकार के बनते हैं। मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ की फाइट हो गई तो ऐसा बोलते हैं कि उस वहां पर एक पर्टिकुलर वाइब्स पैदा हो गई है, वो सिचुएशन ऐसी बन गई है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आपको जल्दी से सॉल्यूशन चाहिए तो दोनों को इस स्थान से अलग अलग चला जाना चाहिए, तो आप देखेंगे मिलेगा ही सॉल्यूशन उसका मिलेगा। और दूसरा जो आपने ऑक्सीजन का बोला, मैं सही मानूंगा उसका, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है ना, हमारा माइंड डल होता जाता है। बच्चों को भी सलाह दी जाती है वो ऐसी जगह बैठ के पढ़ाई करें जहाँ ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा हो, तो जिससे नींद नहीं आएगी। तो बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए, घूमना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल माता जी आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% करेक्ट है, मैं कहीं पे भी नहीं जी बोलूंगा। प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। बट वही प्रभु मेरा भी ये है कि नॉन डिवोटीज के साथ नहीं बट डिवोटी फ्रेंड्स हमें बनाने चाहिए, और डेफिनेटली हम जाते भी हैं। ये पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ज्यादा नहीं हम लोग मिंगल होते, लेकिन एटलीस्ट 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने में भी एक हम लोग आउटिंग करते हैं अपनी डिवोटी फ्रेंड्स के साथ में, जिसमें हम लोग मतलब सब तरह का जो है रिक्रिएशन करते हैं, बट सेंटर कृष्णा रहते हैं क्योंकि सबका नेचर एक ही है और सब लोग सेम माइंड रख के ही आ रहे हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हमें फ्रेंड्स भी मिलेंगे, बट बिल्कुल कोशिश करनी है हमें। माता जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक लाइफ का मैं कुछ फॉर्मूले मैंने बनाए। जैसे पहले क्या होता था, मैं एक बार मायापुर गया था राधा अष्टमी के दिन अपनी फैमिली के साथ। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1-2 साल का था। तो ट्रैवल करके आया, वो इतना थक गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वो रात भर से रो रहा था। और सुबह मान लीजिए राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी थी उस दिन, और मैं मायापुर में अपने बेटे को गोद में लेके घुमा रहा हूँ और सब लोग माया मंगला आरती के लिए जा रहे हैं और मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ कि मैं मायापुर आया हूँ और भगवान राधा अष्टमी के दिन मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उससे एक चीज़ समझ में आई कि फैमिली के साथ फैमिली जैसा बन के रहना चाहिए और फ्रेंड के साथ फ्रेंड। तो मैंने अपना एक गोल बनाया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो मेरे ब्रह्मचारी दोस्त हैं या भक्त दोस्त हैं, उनके साथ मैं टूर पे जाता हूँ। उस समय अपनी फैमिली को लेके नहीं जाता हूँ और उस समय मैं प्रॉपर अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, साधना करता हूँ, अच्छे से करता हूँ। फिर एक मैं टूर बनाता हूँ जहां पर मैं अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ, तो वहां पर मैं उनकी केयर करता हूँ। अगर मैं सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे पे ध्यान दूंगा, अपनी वाइफ पे ध्यान दूंगा, उनको शॉपिंग भी कराऊंगा, उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा भी। कई बार हम लोग जाते हैं तो कभी ऊँट पे बिठाएंगे बच्चों को, कभी घोड़े पे बिठाएंगे, तो उनको टाइम देते हैं। फिर उनको अलग से मंदिर ले जाके खुद वहाँ की स्टोरियाँ, कथा उनको स्पेशली बताऊंगा। तो इससे क्या हुआ, जब मैं फैमिली के साथ गया, फैमिली का होके गया, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। और जब मैं डिवोटीज के साथ गया तो अपना मैंने चैनलिंग निकाल लिया। और जो कई बार हम जब यात्राओं में जाते हैं जहाँ मुझे मैनेजमेंट करना होता है, वहाँ फैमिली को नहीं लेके जाता, जिससे वो परेशान ना हो। तो ऐसा कुछ हमको करना चाहिए जैसा आपने किया कि भाई कुछ माताजियों का ग्रुप होना चाहिए, कुछ टाइम के लिए 3-4 महीने के लिए जाना चाहिए, अच्छा सा रिलैक्स करना चाहिए और आपस में जो भी शेयर करना है वो शेयर कीजिए। आई थिंक 1 बज गया है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है हमें। हम इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, फिर अगले संडे को फिर मिलते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, जय साधु भक्त बिंद की जय, टैगोर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।